देखो समांतर श्रेणी के बारे में अपन बात कर रहे थे, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो बिल्कुल आसान सी बात अपन कर रहे हैं। देखो समांतर श्रेणी नाम से स्पष्ट है, यानी क्रमागत पदों का अंतर अगर समान हो तब उस श्रेणी को अपन कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। देखो व्यापक रूप अगर अपन देखें तो देखो इस टाइप की श्रेणी होती है। देखो a होगा, फिर a प्लस डी होगा, फिर a प्लस 2d होगा। देखो यानी व्यापक रूप अगर अपन देखें तो इस टाइप की श्रेणी होती है। देखो अगर क्रमागत पदों का अंतर अगर यहाँ पे देखें तो देखो इन दोनों पदों का अंतर अगर देखें तो देखो d आ रहा है। देखो इन दोनों पदों का अंतर देखें तो d आ रहा है। देखो तो क्रमागत पदों का अगर अंतर समान है तब उस श्रेणी को अपन कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। देखो व्यापक पद अपन इसका निकाल सकते हैं। देखो nवां पद किस तरीके से देख सकते हैं भाई, यहाँ अपन देख रहे हैं। देखो पहले पद में a आ रहा है, फिर दूसरे पद में भी a आ रहा है, तीसरे पद में भी a आ रहा है, यानी सभी पदों में a आ रहा है। देखो तो इसका मतलब nवें पद के अंदर भी a आएगा। देखो चेंज कहाँ पे हो रहा है वो अपन देखेंगे। देखो पहले पद में देखो d के साथ में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है भाई। इस पद को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो a प्लस 0d लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो पहले पद में देखो d के साथ में 0 आ रहा है, दूसरे पद में d के साथ में 1 आ रहा है, तीसरे पद में d के साथ में 2 आ रहा है। देखो या अपन ऐसे कह सकते हैं सभी पदों में d आ रहा है। देखो चेंज कहाँ पे हो रहा है, देखो पहले पद में 0 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है, तो nवें पद में कितना आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। देखो तो यानी कोई भी समांतर श्रेणी अपने को दे रखी है तो उसका nवां पद अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो nवां पद निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। देखो जहाँ पे a तो क्या होता है, प्रथम पद होता है, और d क्या होता है, सार्वअंतर होता है। देखो सामान्य क्वेश्चन अपन इससे देख सकते हैं। देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे थे देखो n पदों की योग की, यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालने के अपने दो सूत्र देखे थे। देखो समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालने का एक तो अपन ये सूत्र देखा था। देखो जब सार्वअंतर d दिया हुआ है तब तो फॉर्मूला होता है ny2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। देखो अगर सार्वअंतर दे रखा है तब समांतर श्रेणी के n पदों का योग अपन इस सूत्र से कर सकते हैं। देखो अगर सार्वअंतर ने देखिए अपने को अगर अंतिम पद दे रखा है तब अपन ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। देखो ny2 a प्लस l अपन ये सूत्र काम में लेते हैं। देखो फिर कल अपने सामान्य क्वेश्चन करके देखे थे। देखो कुछ शॉर्ट तरीके अपन देख सकते हैं। देखो वो 2-3 क्वेश्चन है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो सुनना ध्यान से इधर, वो थोड़ा सा तरीका अगर समझ में आ जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। देखो जैसे कल कुछ ऐसे क्वेश्चन करके देखे थे। देखो अपन जैसे एक क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो लिखा हुआ होगा, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो समांतर श्रेणी का पीवा पद, देखो क्वेश्चन है। देखो समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q दे रखा है तथा क्यूवा पद, समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q दे रखा है तथा क्यूवा पद 1/p दे रखा है। देखो तब अपने को पूछा गया, देखो p प्लस क्यूवा पद पूछा गया। देखो p प्लस क्यूवा पद अपने को पूछा गया। देखो ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन ये दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है देखो p प्लस q दे रखा है। सेकेंड ऑप्शन अपने को दे रखा है देखो p प्लस q अपॉन pq दे रखा है। देखो ऐसे ही थर्ड ऑप्शन अपने को ये दे रखा है, देखो p माइनस क्यू अपॉन pq दे रखा है। देखो ये दे रखा है। पहला ऑप्शन अपने को दे रखा है देखो p प्लस क्यू दे रखा है, सेकंड ऑप्शन ये दे रखा है, थर्ड ऑप्शन ये दे रखा है। देखो अब एक तो देखो बेसिक तरीके से अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो समांतर श्रेणी का पीवा पद दे रखा है, क्यूवा पद दे रखा है, यहाँ से अपन दो समीकरण बना लेंगे। देखो कल जैसे अपन करके देख रहे थे, दोनों समीकरणों से अपन a और d का मान निकाल लेंगे, फिर अपन p प्लस क्यूवा पद निकाल लेंगे। फिर p प्लस क्यूवा पद निकालने का यही तो फॉर्मूला होगा। p प्लस क्यूवा पद निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा देखो a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। देखो तो यानी p प्लस क्यूवा पद निकालने के लिए एक तो अपने को देखो a की जरूरत है, एक अपने को d की जरूरत है। देखो अब यहाँ से अपन दो समीकरण बना सकते हैं। देखो यहाँ से अपन दो समीकरण बना सकते हैं, उन दोनों समीकरणों से अपन a और d का मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे। देखो तब p प्लस क्यूवा पद आ जाएगा। देखो अब एक शॉर्ट तरीका अपन देख रहे थे। देखो सुनना इधर ध्यान से। देखो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वो अपन ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। देखो और ऑप्शन से चेक करने के लिए क्या करना है, देखो अपने को p बराबर 1 मानना है, q बराबर 2 मानना है। जितने भी क्वेश्चन है सारे हो जाएंगे। देखो p बराबर अपन 1 मानेंगे, q बराबर 2 मानेंगे। देखो p बराबर अपन ने 1 मान लिया, q बराबर अपन ने 2 मान लिया। देखो अब इसको दोबारा पढ़ेंगे। देखो इस श्रेणी को, समांतर श्रेणी का पीवा पद अपने को दे रखा है 1/q दे रखा है। देखो p बराबर 1 रखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा देखो एकवा पद, एकवा पद कितना आ रहा है, देखो 1/2। एकवा पद अपने को दे रखा है 1/2 दे रखा है। देखो यानी एकवे पद का मतलब हो गया t1 हो गया। देखो t1 है वो अपने को दे रखा है 1/2 दे रखा है। देखो फिर यहाँ पे अपन रखेंगे, देखो क्यूवा पद अपने को दे रखा है 1/p दे रखा है। देखो q की जगह 2 रखेंगे तो आएगा देखो 2वां पद, 2वां पद कितना हो गया, देखो 1 हो गया, 2वां पद 1 हो गया। देखो 2वें पद का मतलब कितना हो गया, t2, ये अपने को 1 दे रखा है। देखो अब किसी भी श्रेणी का अगर पहला और दूसरा पद अपने पास आ जाता है तो उस श्रेणी के बारे में अपन बात कर सकते हैं। देखो इस श्रेणी का पहला पद इतना है, दूसरा पद इतना है, तो अपन यहाँ पे तो अपन ये देख सकते हैं। देखो एक समांतर श्रेणी बन रही है, ऐसी समांतर श्रेणी बन रही है जिसका सार्वअंतर कितना है, 1/2 है। देखो
सारवा अंतर कितना है 1/2 है। देखो अब अपने को कौन सा पद पूछा गया, देखो p प्लस क्यूआ पद पूछा गया। देखो p प्लस क्यूआ पद अपने को पूछा गया। देखो तो p बराबर 1 और q बराबर 2 यहाँ पे रख देंगे। देखो p बराबर 1 और q बराबर 2 यहाँ पे रखेंगे तो अब यानी अपने को पूछा गया तीनवा पद पूछा गया। देखो अब तीनवा पद यहां से देख लो कितना आएगा। देखो तीनवा पद इसका पहला पद 1/2 आ रहा है, दूसरा पद 1 आ रहा है, तो तीसरा पद कितना आ जाएगा इसका, भाई पहले पद में 1/2 बढ़ रहा है तो इसमें भी 1/2 बढ़ेगा, यानी तीसरा पद कितना आ जाएगा, देखो 3/2 आ जाएगा। देखो तीसरा पद हो जाएगा इसका 3/2 हो जाएगा। देखो अब ऑप्शन में p बराबर 1 और q बराबर 2 रख के देख लेंगे। देखो ऑप्शन में p बराबर 1 और q बराबर 2 रखेंगे, जिससे भी 3/2 आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखो बात समझ रहे हो? भाई ऑप्शन में p बराबर 1 और q बराबर 2 रख के देख लेंगे, जिस भी ऑप्शन से 3/2 आएगा वो उत्तर हो जाएगा। देखो अब पहले ऑप्शन में अगर रखते हैं तो पहले ऑप्शन से इतना आ रहा है। देखो पहले ऑप्शन में p बराबर 1 q बराबर 2 रखेंगे तो 3 आ रहा है, इसका मतलब ये सही उत्तर नहीं है। देखो सेकंड ऑप्शन में अगर अपन रखते हैं p बराबर 1 q बराबर 2 रखते हैं तो कितना आ रहा है, p बराबर 1 q बराबर 2 रखेंगे 3/2 आ रहा है, इसका मतलब ये सही उत्तर है। देखो ये केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अपन थोड़ा सा इससे देखो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ये कोई बहुत ऑथेंटिक मेथड नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आसानी से ऐसे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे हो जाएंगे। देखो फिर एक क्वेश्चन अपन ने ये करके देखा था। देखो ये दे रखा है, देखो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। देखो समांतर श्रेणी का पीवा पद, समांतर श्रेणी का पीवा पद अपने को दे रखा है, क्यू दे रखा है। देखो समांतर श्रेणी का पीवा पद अपने को क्यू दे रखा है तथा क्यूवा पद अपने को दे रखा है पी दे रखा है। देखो क्यूआ पद अपने को p दे रखा। देखो तब अपने को आरवा पद पूछा गया। देखो तब अपने को आरवा पद पूछा गया। देखो ऑप्शन अपने को ऐसे दे रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन ये दे रखा है, देखो p प्लस क्यू प्लस आर दे रखा है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है p प्लस क्यू माइनस आर दे रखा है। देखो थर्ड ऑप्शन दे रखा है p प्लस क्यू प्लस 2r दे रखा है। देखो इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं। देखो अपने को ये दे रखा है समांतर श्रेणी का पीवा पद अपने को क्यू दे रखा है, क्यूवा पद अपने को p दे रखा है, तब अपने को आरवा पद पूछा गया। देखो अब यहाँ भी अपन ऑप्शन देख के इस क्वेश्चन का पता लगा सकते हैं। देखो भाई वही तरीका है। देखो p बराबर 1 मान लेंगे, q बराबर 2 मान लेंगे। 2 मिनट के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये रिकॉर्ड करना था इस वजह से। p बराबर 1 अपन मान रहे हैं। देखो इसमें p बराबर 1 और q बराबर 2 मान रहे हैं। देखो p बराबर 1 मान रहे हैं, q बराबर 2 मान रहे हैं। देखो अब p बराबर 1 मानेंगे, देखो q बराबर 2 मानेंगे तो इसको पढ़ो। देखो अब कितना आ रहा है, p बराबर 1 रख देंगे, q बराबर 2 रख देंगे, तो इसका मतलब हो गया देखो एकवा पद। एकवा पद कितना हो गया 2, एकवे पद का मतलब हो गया t1 हो गया। देखो ये हो गया। देखो इसमें रखेंगे, देखो q बराबर 1 और ये p बराबर 1 और q बराबर 2 रखेंगे तो यहां से आएगा देखो 2वां पद। 2वां पद कितना हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा। देखो यानी t2 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो अब यानी श्रेणी का पहला और दूसरा पद आ गया। देखो अपने पास श्रेणी का पहला और दूसरा पद आ गया। अब अपन कोई भी पद निकाल सकते हैं। देखो अपने को पूछा गया आरवा पद पूछा गया, तो आर का मान कुछ भी ले लेना, वो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। देखो यहां से अपने को ये पता लग गया कि श्रेणी का पहला पद 2 है, दूसरा पद 1 है, तो इसका मतलब सार्व अंतर कितना हो जाएगा, इसका सार्व अंतर है वो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखो सार्व अंतर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखो अब अपने को जैसे आरवा पद निकालना है, सपोज आर का मान लिया कितना भी मान लो। अब भाई आर तो स्वतंत्र कितना भी मान सकते हो। सपोज आपने आर बराबर 4 मान लिया, 3 मान लिया, 5 मान लिया, कुछ भी मान लिया, आर बराबर 4 मान लो। देखो अब इसका 4वां पद अपन निकाल रहे। देखो इसका 4वां पद अपन निकाल रहे। देखो आर बराबर मैंने माना है 4 माना है और 4वां पद अपने वो निकालना। देखो तो 4वां पद इसका निकाल लो। देखो कितना आ जाएगा 4वां पद, भाई एनवां पद निकालने का सूत्र ये होता है। देखो एनवां पद निकालने का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। देखो तो चौथा पद निकालने का सूत्र कितना हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। देखो a का मान यहां से रख देंगे। देखो d का मान कितना हो गया -1 हो। देखो यानी कितना आ रहा है इसका मान -1 आ रहा है। देखो अब ये सारे मान ऑप्शन में रख देंगे, जिस ऑप्शन से -1 आ रहा है वो उत्तर हो जाएगा। देखो ये सारे मान ऑप्शन में रख देंगे, जिस ऑप्शन से इतना आ रहा है वो उत्तर हो जाएगा। देखो ऑप्शन से अपन चेक कर रहे हैं। देखो ऑप्शन से अपन चेक कर रहे हैं। देखो ऑप्शन में अपन ये मान रख रहे हैं। देखो पहले ऑप्शन के अंदर रखेंगे, देखो p बराबर 1 रखेंगे, q बराबर 2 रख रहे हैं। देखो r बराबर 4 रखेंगे तो इसका मान कितना आ रहा है 7, इसका मतलब ये सही उत्तर नहीं है। देखो सेकंड ऑप्शन में रखेंगे। देखो सेकंड ऑप्शन में p की जगह 1 रख रहे हैं, देखो q की जगह अपन रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। देखो r की जगह 4 रख रहे हैं, -1 आ रहा है, इसका मतलब ये सही उत्तर है। देखो ये सही उत्तर हो जाएगा। देखो अब दूसरा तरीका ये है। देखो एक तो ये तो केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम में करने का तरीका है, बाकी आप वैसे निकाल सकते हो। देखो पीवा पद अपने को दे रखा है, क्यूवा पद दे रखा है, यहाँ से 2 समीकरण बनेंगे। देखो इससे अपन a और d का मान निकाल लेंगे, फिर आरवा पद निकाल लेंगे। देखो उससे अगर अपन देखें तो भी आरवा पद इतना ही आएगा। देखो सेकंड ग्रेड 2018 में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है।
सेकेंड ग्रेड 2018 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेकेंड ग्रेड 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखो यहां से लिख लेना आप लोग, ये पढ़ रहे हैं। सेकेंड ग्रेड 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखो समांतर श्रेणी के mवें पद का, देखो समांतर श्रेणी के mवें पद का, समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना nवें पद के n गुना के बराबर है, कि n गुना के बराबर है। तब अपने को m प्लस nवां पद पूछा गया, देख तब अपने को m प्लस nवां पद पूछा गया, देख ऑप्शन इस तरीके से दे रखे, देखो पहला ऑप्शन ये दे रखा था m प्लस n दे रखा था, देखो सेकेंड ऑप्शन दे रखा है देखो माइनस m प्लस n, थर्ड ऑप्शन दे रखा था 0। इस टाइप से ऑप्शन दे रखे थे, देखो दोनों तरीके से अपन करके देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सेकेंड ग्रेड 2018 में मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो देखो शॉर्ट तरीके से अगर अपन करें तो सुनना इधर सुनना, देखो m बराबर 1 मान लो, n बराबर 2 मान लो, वही तरीका देखो समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना nवें पद के n गुना के बराबर है। m बराबर अपन 1 मान रहे हैं, n बराबर 2 मान रहे हैं, देखो m बराबर 1 मान लेंगे, n बराबर 2 मान लेंगे। देखो आप पढ़ो इसको, देखो क्या कह रखा है इसके अंदर, m बराबर अपन 1 मान रहे हैं, n बराबर 2 मान रहे हैं। देखो क्या कह रखा है, देखो समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुणा, m बराबर अपने 1 माना, देखो तो इसका मतलब 1वें पद का 1 गुणा, ये मतलब हो गया इसका। देखो आपने को ये कह रखा है समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुणा, m बराबर अपने 1 ले लिया, इसका मतलब 1वें पद का 1 गुणा, 1वें पद का 1 गुणा। देखो ये बात सही। फिर कह रखा है देखो nवें पद के n गुणा के बराबर है, n बराबर अपने 2 ले लिया, देखो तो दूसरे पद के 2 गुणा के बराबर है। देखो दूसरे पद के 2 गुणा के बराबर है। देखो mवें पद का m गुणा nवें पद के n गुणा के बराबर है, तो मैंने m और n का मान उसके अंदर रखा। देखो अब इसको देख के अपन देखो श्रेणी के बारे में बात कर सकते हैं। देखो इसको देख के अपन श्रेणी के बारे में बात कर सकते हैं। देखो भाई यहाँ पे देखो t1 ये t2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, यहां से अगर अपन देखें तो देखो समांतर श्रेणी का पहला पद है वो अपन कुछ भी मान सकते हैं, भाई समांतर श्रेणी का पहला पद कुछ भी मान सकते हैं, इससे अपने पास दूसरा पद आ जाएगा। फिर यहां से अपन ये कह सकते हैं देखो t2 बराबर किसके हो जाएगा, 1/2 t1 के बराबर हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो आप कोई भी समांतर श्रेणी ले लो, भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी समांतर श्रेणी आप मान सकते हो। समांतर श्रेणी का पहला पद मानो, कुछ भी मान लो आप। जनरली अपन देखें तो देखो छोटी क्वेश्चन बनाने के लिए समांतर श्रेणी का पहला दूसरा पद ये अपन 1 2 3 ले लेते हैं, बाकी यहाँ कुछ भी ले सकते हो। देखो बात समझ रहे हो कि इसको पहला पद मान लिया, कोई भी समांतर श्रेणी का पहला पद मान लो। देखो मान लो t1 बराबर मैंने 2 मान लिया। देखो पहला पद मान लो, सपोज मैंने 2 मान लिया। देखो पहला पद अगर अपन 2 मानेंगे तो t2 कितना आ जाएगा, देखो t2 आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो 1 आ जाएगा। अब इससे अपन समांतर श्रेणी के बारे में बात कर सकते हैं। देखो कैसी समांतर श्रेणी है, ऐसी समांतर श्रेणी है, थोड़ा समझना पड़ेगा अभी शॉर्ट तरीके। देखो समांतर श्रेणी का पहला पद तो 2 हो गया, दूसरा पद 1 हो गया। देखो तो इसका सार्वय अंतर कितना हो गया, -1 हो गया। देखो अब जो भी पद अपने को पूछा गया वो अपन निकाल सकते हैं। देखो कौन सा पद पूछा गया अपने को, m प्लस nवां पद पूछा गया। देखो m प्लस nवां पद अपने को पूछा गया। देखो m प्लस nवें पद का मतलब कौन सा पद पूछा गया है, तीसरा पद पूछा गया। देखो तीसरा पद पूछा गया। देखो अब तीसरा पद यहां से सीधा ही देख लो। देखो पहला पद 2 आ रहा है, दूसरा 1 आ रहा है, तो तीसरा पद अपन निकाल सकते हैं। यहां से कितना आ जाएगा तीसरा पद इसका, पहले पद में देखो 1 कम हो रहा है, तो दूसरे आगे वाले पद में भी 1 कम होगा, तो ये पद कितना आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो तीसरा पद कितना आएगा, 0 आएगा। देखो तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो सुनना, इधर सुनना। देखो थोड़ा सा अगर ये तरीका समझ में आ जाता है तो बहुत आसान तरीका है और सारी क्वेश्चन अपन कर सकते हैं कम से कम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। देखो समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना उसके nवें पद के n गुना के बराबर था,
अब ये जनरलाइजेशन कर रखा है भाई, यहाँ पे जैसे मान लो m पदों की बात कर रखी है, अपन m पदों की न बात करके अपन 1 और 2 पदों की बात कर लेते हैं। देखो तो m बराबर मैंने 1 ले लिया, n बराबर 2 ले लिया। देखो m बराबर 1 लेने का मतलब ये हो गया एकवें पद का 1 गुना, n बराबर 2 लेने का मतलब हो गया दूसरे पद का 2 गुना, वो आपस में अपने को बराबर दे रखा। देखो तो यहां से अपने पास आ गया इतना आ गया। देखो t2 बराबर आ गया 1/2 t1 आ गया। अब t1 का मान कुछ भी ले सकते हो, कोई भी समांतर श्रेणी मान सकते हो। तो t1 बराबर मान लिया, सपोज मैंने 2 मान लिया। देखो अगर t1 बराबर 1 मानते तो भी वही बात थी, अगर t1 बराबर आप 1 मानते तो भी उतना ही उत्तर आता, t1 बराबर आप 6 मान लेते तो भी उतना ही उत्तर आता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर t1 बराबर अपन 6 मानेंगे, मान लो सपोज t1 बराबर आपने 6 मान लिया, 5 मान लिया, कुछ भी मान लो, अगर t1 बराबर अपन 6 मान लेते हैं, सपोज t1 बराबर 6 मानेंगे, कोई भी श्रेणी ले सकते हैं अपन, तो t1 बराबर 6 मान लिया तो t2 कितना आएगा। देखो यहाँ पर t2 आ जाएगा कितना 3। अब अपन t3 निकाल लेते हैं क्योंकि अपने को m प्लस n वहां पर निकालना। देखो तो यहाँ अपन देख रहे हैं ये कितना कम हो रहा है -3, तो आगे भी -3 कम होगा, यानी कितना आएगा 0 आएगा। देखो और यही अपने को पद चाहिए। देखो अपने को m प्लस n वहां पद ही तो निकालना है, m प्लस nवें पद का मतलब तीसरा पद निकालना है, और तीसरा पद कितना हो गया 0 0 आ रहा है। देखो तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये अपन कर सकते हैं। अब ये तो एक ऑब्जेक्टिव में करने का तरीका है, बाकी वैसे अगर आप देखो तो वैसे भी देख सकते हो। देखो वैसे अगर अपन देखें तो कितना आता है, देखो इसका मान भी वैसे भी अपन देख सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना। देखो समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना nवें पद के n गुना के बराबर है। देखो nवें पद के n गुना के बराबर है। देखो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो अपन mवा पद कितना होता है, देखो mवें पद का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। nवें पद का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो nवें पद का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। यहां से अपने पास a और d में एक संबंध आ जाएगा। देखो यहां से a और d के अंदर अपने एक संबंध आ जाएगा, उससे फिर अपन आगे मान निकाल लेंगे। देखो यहां से कितना आ रहा है, देखो इसको सरल अगर अपन करते हैं तो a वाली स्टेप को मैं उधर ले जा रहा हूं। देखो a वाली स्टेप को मैं उधर ले जा रहा हूं। देखो उसको उधर ले गए, इस स्टेप को इधर ले आते हैं। देखो d वाली स्टेप को मैं इधर ला रहा हूं। देखो तो d के साथ में कितना आ जाएगा, देखो यहां से अगर अपन देखें तो d के साथ में ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n, इस स्टेप को अपन इधर ला रहे हैं। देखो तो माइनस m स्क्वायर प्लस m आएगा। देखो ये आएगा। ये बात समझ रहे हो कि देखो a और d में अपन एक संबंध देख रहे हैं। अगर दो समीकरण बनती, जैसे पीछे अपन ने क्वेश्चन किए थे उनमें दो समीकरण बन रही थी, अगर दो समीकरण बनती तो अपन a और d के अलग अलग मान निकाल लेते, लेकिन यहाँ अपने पास एक ही समीकरण दे रखा है तो a और d में अपन एक रिलेशन निकाल लेंगे। देखो संबंध निकाल लेंगे। देखो अब यहां से अगर अपन सॉल्व करें तो कितना बन रहा है इसका मान, इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये आ जाएगा m माइनस n a आ जाएगा। देखो इसमें से देखो अपन क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, यहां पे इन दोनों को देखो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है। देखो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं n माइनस m और n प्लस m, ये लिख सकते हैं। इन दोनों स्टेप को मैंने एक साथ लिखा है। देखो इन दोनों स्टेप को मैंने एक साथ लिख दिया। देखो यहां से इन दोनों में से देखो अपन -1 कॉमन ले सकते हैं। देखो -1 अगर अपन कॉमन ले लेंगे तो यहां से भी n माइनस m आ रहा है। देखो n माइनस m आ रहा है, n माइनस m पूरे से बाहर आ जाएगा। देखो n माइनस m है वो पूरे से बाहर आ जाएगा। देखो n माइनस m पूरे से बाहर आ रहा है। देखो तो यहां कितना बन जाएगा, देखो n प्लस m माइनस 1 आ जाएगा। देखो इधर आ रहा है m माइनस n आ रहा है। देखो ये आ रहा है। इस m माइनस n से देखो ये m माइनस m कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा अपने पास माइनस डी, m प्लस n माइनस 1 आ जाएगा। देखो ये अपने पास समीकरण नंबर 1 आ गया। देखो यहां देखो इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया। देखो माइनस कॉमन लेके m माइनस n से m माइनस n को कैंसिल कर दिया। देखो इसे भी थोड़ा करके देख लो प्रैक्टिस के लिए एक बार है। अब अपने वो निकालना है m प्लस n पर निकालना है। देखो तो m प्लस nवें पद का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, m प्लस n पद निकालना है तो सूत्र हो जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, m प्लस n पद निकालने का ये सूत्र हो जाएगा। देखो a का मान रख दो। देखो यहां से a का मान समीकरण नंबर 1 से रख रहे हैं। देखो तो ये आ जाएगा m प्लस n माइनस 1, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो तो वैसे भी अगर अपन देखें तो 0 ही आ रहा है। देखो लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लगेगा, वैसे थोड़ा शॉर्ट तरीके से अपन कर सकते हैं। वैसे शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है। देखो
कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो सेकंड ग्रेड 2018 में देखो संस्कृत डिपार्टमेंट की जो एग्जाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर देखो संस्कृत डिपार्टमेंट की जो एग्जाम हुई थी वहां एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ये दे रखा था, देखो समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का प्रथम पद अल्फा है। देखो समांतर श्रेणी का प्रथम पद अल्फा है, वह प्रथम m पदों का योग प्रथम m पदों का योग 0 है। देखो तब अगले n पदों का योग पूछा गया। देखो ऑप्शन ऐसे दे रखे थे। देखो पहला ऑप्शन ये दे रखा था, सेकेंड ऑप्शन अपने को दे रखा था, ये दे रखा था। देखो इस टाइप से ऑप्शन दे रखे थे। देखो थर्ड ऑप्शन मान लो यही कोई इसी तरीके से अपने को थर्ड ऑप्शन दे रखा था है, इस तरीके से अपने को ऑप्शन दे रखे थे। देखो दोनों तरीके से अपन इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। देखो पहले बेसिक तरीके से अपन कर रहे हैं। देखो पढ़ो। देखो क्वेश्चन को अंदर क्या दे रखा है। देखो समांतर श्रेणी का प्रथम पद अल्फा दे रखा है। देखो समांतर श्रेणी का पहला पद अल्फा दे रखा है। पहले बेसिक तरीके से अपन कर रहे हैं। देखो a बराबर तो दे रखा है अपने को अल्फा दे रखा है। देखो समांतर श्रेणी का पहला पद अपने को अल्फा दे रखा है। देखो फिर ये कह रखा है, देखो प्रथम m पदों का योग 0 है। m पदों के योग का क्या सूत्र होता है, n पदों के योग का सूत्र अपन जानते हैं। देखो n पदों के योग का सूत्र होता है ny2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। देखो ये होता है। देखो अब यहां अपने को ये दे रखा है, देखो m पदों का योग 0 दे रखा है। देखो m पदों का योग है वो अपने को दे रखा है 0 दे रखा है। देखो सम ऑफ m टर्म्स है वो अपने को 0 दे रखा है। देखो अब वैसे अगर अपन देखें तो m पदों का योग कितना हो जाएगा। देखो my2 फिर 2a होता है, a की जगह आ जाएगा अल्फा। देखो अल्फा आ जाएगा। n पदों के योग का ये सूत्र होता है। देखो n पदों के योग का ये फॉर्मूला होता है। देखो तो यहां आ जाएगा 2 अल्फा प्लस आ जाएगा कितना, देखो m माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा। इसको एक बार समीकरण नंबर 1 कह देते हैं अपन। देखो m पदों का योग अपने को इतना दे रखा है। देखो अब आगे क्या पूछा गया। देखो अगले n पदों का योग पूछा गया। बताओ कैसे निकालोगे अगले n पदों का योग। तो इसकी बात अपन कर रहे हैं। देखो मान लो ये श्रेणी है। देखो सुनो इधर सुनो। देखो ये तो इसका पहला पद हो गया। देखो ये इसके हो गए m पद हो गए। देखो ये m पद हो गए। देखो अब अगले n पदों का योग पूछा गया। देखो अपने को अगले n पदों का योग अपने को पूछा गया। देखो इन n पदों का योग पूछा गया। देखो अपने तो बिल्कुल आसान सा तरीका। देखो m प्लस n पदों के योग में से अपन m पदों का योग घटा देंगे। देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। देखो सुनना इधर सुनना। एक तरीका तो ये हो सकता है कि पहले अपन इसका ये पद निकाल लें। देखो ये पद निकाल लें, फिर n पदों का योग कर लें। देखो इसका ये पद कौन सा हो जाएगा। देखो इस श्रेणी का जो mवां पद होगा वो इसका पहला पद हो जाएगा। देखो इस श्रेणी का जो mवां पद होगा वो इसका पहला पद हो जाएगा। फिर n पदों का योग निकाल लेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। भाई यहाँ पे अपने को क्या पूछा गया। देखो n पदों का योग पूछा गया तो अपन टोटल पदों का योग निकाल लेंगे, उसमें से ये योग घटा देंगे। देखो m पदों का योग घटा देंगे तो ये पदों का योग आ जाएगा। देखो ये बात सही है क्या। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं। देखो अगले n पदों का योग, अगले n पदों का योग, अगले n पदों का योग है वो बराबर हो जाएगा किसके। देखो m प्लस n पदों का योग, m प्लस n पदों का योग माइनस m पदों का योग। इसके बराबर हो जाएगा। देखो m प्लस n पदों का योग माइनस m पदों का योग। देखो
एम प्लस एन पदों का योग निकाल सकते हो क्या? देखो एम प्लस एन पदों का योग सूत्र अभी अपने पढ़ा था, देखो एन पदों के योग का ही सूत्र होता है भाई, एन पदों के योग का सूत्र ये होता है ny2 होता है प्लस n-1 इंटू डी होता है। देखो तो m प्लस एन पदों का योग में कितना आ जाएगा? m प्लस ny2 आ जाएगा। देखो यहाँ पर m प्लस ny2 आ जाएगा। देखो ये सही है बात। फिर आएगा 2a आएगा, a की जगह मैंने रख दिया अल्फा रख दिया। देखो a की जगह अल्फा रख दिया। देखो प्लस n की जगह आ जाएगा यहाँ पे m प्लस n-1 आ जाएगा। देखो साथ में d आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा माइनस m पदों का योग वो कितना है? 0 0। देखो m पदों का योग 0 है। देखो 0 है। अब a का मान तो अपने रख दिया। देखो लेकिन इसमें d भी बचा हुआ। देखो तो d का मान अपन समीकरण नंबर 1 से निकालेंगे। देखो भी जैसे अपन कोई भी मान निकालते हैं तो a और d का मान रखते हैं ना। अब इस रेडी के लिए a का मान तो अपने को दे रखा है, अल्फा दे रखा है, वो तो अपने रख दिया। लेकिन इस रेडी का जो सार्वय अंतर है वो अपन निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। देखो भाई यहाँ पे d की भी जरूरत पड़ रही है ना अपने, तो d की जरूरत पड़ रही है तो d का मान निकाल लेंगे अपन समीकरण नंबर 1 से। देखो समीकरण नंबर 1 से d का मान यहाँ पे रख दो। देखो निकाल के कितना आता है? समीकरण नंबर 1 से d का मान निकाल लेंगे। देखो समीकरण नंबर 1 से शॉर्ट में मैं देख रहा हूं। देखो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से अगर अपन देखें तो देखो ये तो 0 में चला जाएगा। यहां से d का मान कितना आ रहा है? देखो समीकरण नंबर 1 से d का मान आ जाएगा -2 अल्फा अपॉन में आ जाएगा m-1 ये आ जाएगा। देखो ये मान अपन यहां पे रख देंगे। देखो ये मान अपन यहां पे रख रहे हैं। देखो ये मान अपन यहां पे रख रहे हैं। देखो n पदों का योग कितना आ जाएगा? देखो यहां से अगर अपन देखें तो n पदों का योग, देखो m प्लस ny2 तो ऐसा कैसा? देखो यहां हो गया 2 अल्फा, ये आ जाएगा m प्लस n-1। d का मान आ जाएगा, d का मान हो जाएगा -2 अल्फा अपॉन m-1 ये आ जाएगा। d का मान हो गया -2 अल्फा अपॉन m-1। देखो ये आ जाएगा, d का मान इतना आ जाएगा। देखो यहां से सोल्व करो। देखो इसको कितना आता है? देखिए इसका मान पूरे में से देखो अपन एक तो 2 अल्फा कॉमन ले सकते हैं। देखो पूरे में से 2 अल्फा कॉमन ले सकते हैं। देखो 2 अल्फा कॉमन ले सकते हैं। देखो अब यहां से कितना आ जाएगा? देखो 2 अल्फा कॉमन ले लेंगे तो 1 बच जाएगा। यहां पे देखो ये तो 1 आ जाएगा। यहां से आ रहा है कितना? m प्लस n-1 अपॉन में आ रहा है m-1 आ रहा है। देखो ये आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो अब इसकी कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं तो ये बनेगा देखो m प्लस n, साथ में आ जाएगा कितना? देखो अल्फा ये आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, m-1 ले लेंगे। देखो यहाँ पर m-1 एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा देखो m-1 माइनस m माइनस n प्लस 1 ये बनेगा। देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। देखो m से m कैंसिल हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस n आ रहा है तो ये माइनस नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। देखो तो यहां से कितना आ जाएगा? देखो इसका मान m प्लस n n अल्फा अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस m। यहां से माइनस कॉमन लिया। देखो तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। देखो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो ये तो देखो एक बेसिक तरीका है, दोबारा सुनेंगे। देखो कैसे किया अपने, अच्छा क्वेश्चन है। देखो समांतर श्रेणी का पहला पद अपने को अल्फा दे रखा था, यानी a बराबर अल्फा दे रखा था। देखो फिर ये कह रखा था कि प्रथम m पदों का योग शून्य है। भाई अपने को 2 मान चाहिए। देखो कोई भी अगर अपने को जैसे m प्लस n पदों का योग निकालना है तो अपने को a और d 2 चाहिए। देखो तो 2 मान देने के लिए 2 कंडीशन यहाँ दे दी अपने को। पहला पद अपने को अल्फा दे दिया, फिर m पदों का योग 0 दे दिया। देखो उस m पदों के योग से अपन क्या कर सकते हैं? d का मान निकाल सकते हैं। देखो फिर अपने को पूछा गया था अगले n पदों का योग पूछा गया था। देखो भाई टोटल m प्लस n पद है तो उनमें अगले n पदों का योग पूछा गया था। तो m प्लस n पदों के योग में से m पदों का योग घटा दिया अपन। देखो तो n पदों का योग आएगा। देखो अब इस क्वेश्चन को अपन शॉर्ट तरीके से भी देख सकते हैं। देखो इस शॉर्ट तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। देखो अब ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, देखो समझना पड़ेगा, वरना तो गलत भी हो जाएगा शॉर्ट तरीके से। देखो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है? देखो समांतर श्रेणी का पहला पद अल्फा दे रखा है। देखो अब कोई भी समांतर श्रेणी ले लो आप, पहला पद अपने को अल्फा दे रखा है। देखो तो ऐसी एक समांतर श्रेणी मान लो, पहला पद अल्फा मान लो उसका,
भाई समांतर श्रेणी का पहला पद अल्फा दे रखा है अपने को, तो अल्फा बराबर मान लिया अपन ने 1 मान लिया। देखो अपने को एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका पहला पद अल्फा है, तो अल्फा बराबर मैंने ले लिया 1 ले लिया। देखो ये बात सही है तक। समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका पहला पद अल्फा है, अल्फा बराबर मैंने 1 मान लिया, यानी समांतर श्रेणी का पहला पद मैंने 1 मान लिया। देखो अब कह रखे हैं कि m पदों का योग 0 है, तो m बराबर मान लेते हैं अपन 2 मान लेते हैं। देखो m बराबर 2 मान लेते हैं। देखो m बराबर अपने 2 माना। देखो m बराबर 2 माना, इसका मतलब 2 पदों का योग कितना हो गया, 2 पदों का योग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो 2 पदों का योग, 2 पदों का योग, 2 पदों का योग कितना हो गया, 0 हो गया। देखो m बराबर अगर अपन 2 मानते हैं तो 2 पदों का योग 0 होना चाहिए। देखो तब श्रेणी क्या बन जाएगी, बताओ। देखिए श्रेणी क्या बन जाएगी भाई, पहला पद अपने 1 माना है। देखो पहला पद अपने 1 माना है, 2 पदों का योग 0 होना चाहिए। देखो तो दूसरा पद अपन क्या मानेंगे, -1 ही तो मानना पड़ेगा भाई। पहला पद अपने 1 मान लिया, 2 पदों का योग 0 होना चाहिए। देखो अपने को ऑप्शन टिक करना है, इसलिए m बराबर 2 ही ले लेंगे। 3 लेंगे तो फिर 3 पदों का योग 0 करना पड़ेगा, तो इसलिए अपने m बराबर 2 ले लिया। देखो अल्फा बराबर अपने 1 ले लिया, m बराबर अपने 2 ले लिया। m बराबर 2 लेने का मतलब 2 पदों का योग 0 होना चाहिए। देखो तो इसका मतलब 2 पदों का योग 0 करने के लिए दूसरा पद अपने को मानना पड़ेगा, -1 मानना पड़ेगा। देखो तो इसका मतलब श्रेणी हो जाएगी। देखो तब जो श्रेणी होगी वो ये हो जाएगी। देखो पहला पद तो 1 हो गया श्रेणी का, और दूसरा पद कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखो तभी तो 2 पदों का योग 0 आएगा। देखो तभी तो 2 पदों का योग 0 आएगा। एक बार दोबारा मैं समझाऊंगा, एक बार लिख लो पहले एक बार। बहुत सारी क्वेश्चन अपन इस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन का टाइम बच सकता है। देखो इस अब अपने को क्या पूछा गया, अगले n पदों का योग पूछा गया। देखो इससे अपने पास श्रेणी का पता लग गया। देखो अब अगले n पदों का योग पूछा गया, n बराबर आप कुछ भी ले लो, छोटी संख्या लेनी है, 100 लेने का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। देखो छोटी संख्या ले लो, n बराबर 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो। अगले n पदों का योग पूछा गया, सपोज n बराबर कितना लें, कितना भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, है n बराबर 4, 3 ले लो, n बराबर 3 ले लिया अपन ने। अब अगले 3 पदों का योग पूछा गया, तो इस श्रेणी के अगले 3 पद निकाल लो। देखो इस श्रेणी के अगले 3 पद निकाल लो। अगले 3 पद कौन कौन से आएंगे, देखो इस श्रेणी के अगले 3 पद, श्रेणी के अगले 3 पद मैं निकाल रहा हूं। देखो श्रेणी के अगले 3 पद, अगले 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे, देखो T3 कितना आ जाएगा इसका, भाई यहां पे अपन देख रहे हैं, देखो कितना कम हुआ है, -2 कम हुआ है ना भाई, -2 ही तो कम हो गया। इसमें से अपन इसको उठाएंगे, -2 आएगा। देखो -2 कम हो गया। देखो तो तीसरे पद में भी -2 होगा, वो आ जाएगा -3। देखो चौथा पद इसका कितना आ जाएगा, -5। पांचवा पद कितना आ जाएगा इसका, -7 आ जाएगा। देखो अब 3 पदों का योग कितना आ रहा है, देखो 3 पदों का योग यहां से देखेगा, 3 पदों का योग कितना आ रहा है, देखो 3 पदों का योग आ रहा है, कितना आ रहा है, देखो यहां से 3 पदों का योग -15 आ रहा है। देखो अब ये सारे मान ऑप्शन में रख दो, जिस ऑप्शन से -15 आएगा वो उत्तर होगा। देखो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो सुनना, इधर सुनना। देखो ये तो छोटे क्वेश्चन है, फिर भी वैसे भी आप कर लोगे, लेकिन आगे काफी बड़े क्वेश्चन आएंगे, वो उस तरीके से करोगे, काफी टाइम लग जाएगा। ये तरीका थोड़ा समझना। देखो आप सबसे पहले तो अपने को ये कह रखा है समांतर श्रेणी, कोई भी समांतर श्रेणी आप ले सकते हो भी, एक सामान्य समांतर श्रेणी कह रखी, कोई भी समांतर श्रेणी आप ले रखे हो, पहला पद उसका अल्फा कह रखा है, तो अल्फा बराबर मैंने 1 मान लिया। अब आप मान लो श्रेणी लेना चाह रहे हो, पहला पद उसका 5 लेना चाह रहे हो, तो अल्फा बराबर 5 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अल्फा बराबर 5 लेना चाह रहे हो तो अल्फा बराबर 5 ले लो, लेकिन जनरली अपने को समांतर श्रेणी माननी होती है तो 1 2 3 वाली श्रेणी मान लेनी चाहिए। जब भी समांतर श्रेणी माननी हो तो 1 2 3 पद अपने को ले लेने चाहिए। तो यहां देखो सबसे पहले मैंने अल्फा बराबर 1 माना था, फिर अपने को ये कह रखा है कि m पदों का योग 0 है, तो m बराबर मैंने 2 ले लिया। देखो m बराबर 2 लेने का मतलब 2 पदों का योग 0 होना चाहिए। देखो इस श्रेणी के 2 पदों का योग 0 होना चाहिए। देखो अगर इस श्रेणी के 2 पदों का योग अगर अपने को 0 करना है तो दूसरा पद क्या मानना पड़ेगा, -1 मानना पड़ेगा। इससे अपने को श्रेणी के बारे में पता लग गया। अब कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो वो इसके लिए अपन कर सकते हैं। देखो इससे अपने को श्रेणी के बारे में पता लग गया, अब कोई भी कैलकुलेशन करनी है वो अपन कर सकते हैं। देखो बात समझ रहे हो कि कोई भी कैलकुलेशन करनी है वो अपन कर सकते हैं। देखो अब अपने को पूछा गया था अगले n पदों का योग, तो n बराबर आप चाहे 5 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। अगले n पदों का योग पूछा गया, n बराबर मैंने 3 ले लिया। n बराबर अगर अपन 3 लेते हैं तो अगले 3 पद देख लो, अगले 3 पद ही आएंगे। देखो इनका योग अगर अपन करेंगे तो कितना आ रहा है, -15 आ रहा है। देखो अब ये सारे मान ऑप्शन में रखेंगे, जिस ऑप्शन से -15 आएगा वो उत्तर हो जाएगा। देखो
ये सारे मान अपन ऑप्शन में रखेंगे। देखो कौन से ऑप्शन से आ रहा है -15, देखो पहले ऑप्शन में अगर अपन ये सारे मान रखते हैं, देखो n की जगह अपन रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, देखो n की जगह मैंने 3 रख दिया, अल्फा की जगह मैंने 1 रख दिया, देखो इसके अंदर रख रहे हैं। देखो पहले ऑप्शन मैंने ऑप्शन गलत कर दिया, लगता है इसका ये ऑप्शन था अभी, या सही है? ठीक है ना ऑप्शन। यहां से अगर अपन देखिए ऑप्शन तो ठीक है ना, वही तो अभी तो निकाला ही तो अपन सेकंड ऑप्शन। यहां से देखो सुनना, इधर सुनना, देखो n बराबर अगर अपन रख रहे थे इसके अंदर, देखो n की जगह तो रख दिया 3 रख दिया, देखो अल्फा की जगह अपन ने 1 रख दिया, n माइनस m का मतलब कितना हो जाएगा, n-1 का मतलब हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो नीचे आ रहा है m-1 आ रहा है, m-1 का मान 1 हो गया, देखो इसका मान 3 आ रहा है, इसका मतलब ये सही उत्तर नहीं है। देखो सेकंड ऑप्शन से अपन देख रहे हैं, देखो सेकंड ऑप्शन से n की जगह अपन रख देंगे 3 रख देंगे, देखो अल्फा का मान अपन ने 1 लिया था, देखो m प्लस n का मतलब कितना हो जाएगा, m प्लस n का मतलब हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो नीचे 1 माइनस m है, 1 माइनस m का मतलब 1 माइनस 2 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना आ रहा है -15 आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा, देखो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हो सकता है मान लो ऐसे 2 ऑप्शन मैच कर जाएं, तब आप n का मान चेंज करके देख लेना। ये अपने n बराबर 3 के लिए किया ना, लगभग 99% में तो अपने को एक ऑप्शन पता लग जाएगा। अब ये तो ऑब्जेक्ट ये शॉर्ट तरीके हैं, तो थोड़ा सा तो यहाँ ध्यान रखना ही पड़ेगा अपने को। n बराबर 3 रखने पे अगर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, बाई चांस मिल जाते हैं, तो n बराबर 4 करके देख लो। अब इस क्वेश्चन को आप n बराबर 2 के लिए करोगे तो भी इतना ही उत्तर आएगा, n बराबर 2 के लिए करेंगे तो भी इतना ही उत्तर आएगा। थोड़ा समझ रहे हो कि बात देख रहे, समझ रहे हो या नहीं? कुछ क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। देखो कल अपन ने किया था जैसे ये क्वेश्चन करके देखे थे। देखो सेकेंड ग्रेड 2011 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, एक सेकेंड ग्रेड 2011 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया। देखो समांतर श्रेणी के p पदों का योग, समांतर श्रेणी के p पदों का योग, p पदों का योग q तथा q पदों का योग, q पदों का योग p है। तब अपने को p प्लस q पदों का योग पूछा गया है। p प्लस q पदों का योग अपने को पूछा गया है। ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन ये दे रखा है, देखो p प्लस q दे रखा है। देखो सेकेंड ऑप्शन 0 दे रखा है। देखो थर्ड ऑप्शन दे रखा है -p प्लस q दे रखा है। देखो करके देखो कितना आएगा इसका मान। थोड़ा सा एक बार कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करो इनके, देखो इसी समझ में आएगी बात। वही तरीका है, देखो p बराबर 1 ले लो, q बराबर 2 ले लो। देखो इसके अंदर p पदों का योग q दे रखा है। देखो p बराबर अपन 1 मान लेंगे, q बराबर 2 मान लेंगे। देखो p बराबर अपन ने 1 मान लिया, q बराबर अपन ने 2 मान लिया। देखो क्या कह रखा है, देखो p पदों का योग q है, यानी एक पद का योग है वो अपने को दे रखा है कितना भाई, p बराबर 1 और q बराबर 2 लिखते हुए इसको दोबारा अपन पढ़ेंगे। देखो p बराबर 1 q बराबर 2 रखेंगे तो इसका मतलब एक पद का योग, एक पद का योग कितना हो गया, देखो एक पद का योग हो गया 2 हो गया। देखो एक पद का योग हो गया 2 हो गया। देखो फिर देखो इसके अंदर रखेंगे अपन q की जगह 2 रखेंगे, p की जगह 1 रखेंगे तो आएगा देखो 2 पदों का योग, 2 पदों का योग कितना हो गया, देखो 2 पदों का योग हो गया कितना, 1 हो गया। देखो यानी इसका मतलब तो ये हो गया, देखो s1 का मान तो कितना हो गया, देखो 2। s1 का मतलब है सम ऑफ वन टर्म, एक पद का योग। देखो 2 पदों के योग को अपन s2 कहेंगे तो s2 का मान 1 हो गया। देखो ये हो गया। देखो अब सारे ध्यान से सुनेंगे, देखो इधर सुनेंगे। देखो इसको देख के आपको एक श्रेणी बनानी है। देखो अब भी ऐसी श्रेणी है, देखो एक ऐसी अपने को एक ऐसी श्रेणी दे रखी है जिसके एक पद का योग तो 2 है और 2 पदों का योग 1 है। ऐसी श्रेणी अपने को यहां माननी है। देखो एक पद का योग 2 है तो इसका मतलब वो पहला पद ही तो होगा,
भी समांतर श्रेणी के एक पद का योग 2 दे रखा है। देखो एक पद का योग 2 दे रखा है, तो एक पद का मतलब पहला पद ही तो हो गया, तो इसका मतलब ये पहला पद है। देखो श्रेणी अपन इस तरीके से मान सकते हैं। देखो अब पहला पद अपन मान सकते हैं, इसका 2 मान सकते हैं। देखो एक पद का योग 2 दे रखा है। देखो एक पद का योग 2 है, इसका मतलब एक पद कौन सा हो गया, T1 ही तो हो गया। यानी T1 बराबर अगर अपन 2 मानेंगे तभी तो एक पद का योग 2 आएगा। देखो T1 बराबर अगर 2 मानेंगे तब एक पद का योग 2 आएगा। देखो अब T2 बराबर अपन क्या माने कि दोनों का योग 1 आ जाए, तो T2 बराबर मानना पड़ेगा -1 मानना पड़ेगा। देखो पहले पद का योग 2 है, 2 पदों का योग 1 होना चाहिए। देखो तो 2 पदों का योग 1 होना चाहिए, तो T2 बराबर मान लेंगे -1 मान लेंगे। देखो अब श्रेणी के बारे में अपने को पता लग गया। अब अपन कोई भी जानकारी इसके बारे में अपन निकाल सकते हैं। देखो अपने को पूछा गया P + Q पदों का योग पूछा गया। देखो P + Q का मतलब कितना हो जाएगा, P + Q का मतलब कितना हो गया, यानी P बराबर 1 है, Q बराबर 2 है, तो यानी 3 पदों का योग पूछा गया। देखो 3 पदों का योग अपने को पूछा गया। देखो तो समांतर श्रेणी का पहला पद इतना है, दूसरा पद इतना है, तो तीसरा पद कितना आ जाएगा इसका। यहां अपन देख रहे हैं देखो कितना कम हो रहा है इसमें से, यहां अपन देख रहे हैं -3 कम हो रहा है। देखो तो आगे भी -3 कम होगा, यानी कितना आएगा -4 आएगा, ये आएगा। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है, देखो -4 आ रहा है, तो 3 पदों का योग कितना हो गया, तीनों पदों को जोड़ दो। देखो इनको तीनों पदों को अपन जोड़ रहे हैं, तो आएगा 2 -1 -4 यानी -5 आएगा। देखो -3 सॉरी -3 आएगा। अब P बराबर 1 Q बराबर 2 रख दो, ऑप्शन में रख रहे हैं। देखो P बराबर 1 Q बराबर 2 ऑप्शन में रख रहे हैं। देखो P बराबर 1 Q बराबर 2 ऑप्शन में रख रहे हैं। देखो कौन से ऑप्शन से आएगा, देखो -3। पहले ऑप्शन में अगर अपन देखें तो 3 आ रहा है, सही नहीं है। देखो सेकंड ऑप्शन में अगर अपन देखें तो 0 आ रहा है। थर्ड ऑप्शन में देखें तो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। देखो तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे सही होगा। देखो थर्ड ऑप्शन है वो कितना हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। वैसे अगर कैलकुलेशन करें तो काफी लंबा क्वेश्चन बनता है। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो ऐसे ही एक क्वेश्चन है, देखो सुनना, इधर सुनना। देखो समांतर श्रेणी के लिए अपने को ये दे रखा है। देखो समांतर श्रेणी के लिए अपने को दे रखा है, देखो S2n बराबर अपने को दे रखा है, देखो 6SN दे रखा है। देखो जहां SN है वो क्या, देखो n पदों का योग है। SN है वो क्या है, n पदों का योग है। देखो SN है वो n पदों का योग है। देखो तब अपने को इसका मान पूछा गया। देखो इसका मान अपने को पूछा गया। देखो S4n अपॉन S2n का मान अपने को पूछा गया। देखो वो लाइट, कोने वाली लाइट जला लो, नहीं थोड़ी सी, फिर ये लाइट जला दे ऊपर, कोने वाली लाइट जला दे ऊपर, ये बीच वाले। एक लाइट जला दे बेटा, एक लाइट जला दे, वो कोने वाले एक लाइट। ये बंद करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, अब ठीक। यहां पर देख रहे हैं, देखो S4n अपॉन S2n का मान, यहां से अंधेरा सा लग रहा है, पीछे ऐसे लग रहा है जैसे अंधेरा हो रहा है ना। ये कोने वाली लाइट जला लिया करो, ये बीच वाली लाइट से थोड़ा इस पर रिफ्लेक्शन आता है। कोने वाली लाइट जला लिया करो, क्या दिक्कत। यहां अपने को दे रखा है, देखो समांतर श्रेणी के लिए S2n बराबर ये दे रखा है, तब अपने को इसका मान पूछा गया। सारे ध्यान से सुनेंगे, देखो इधर सुनेंगे। देखो एक बार, एक समांतर श्रेणी है जिसके लिए देखो अपने को ये कंडीशन दे रखी है। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे एक बार सारे। समांतर श्रेणी है जिसके 2n पदों का योग है, वो अपने को दे रखा है। देखो n पदों के योग का 6 गुना दे रखा है। देखो
एक समांतर श्रेणी है जिसके 2n पदों का योग है वो n पदों के योग का 6 गुना है, तब उसके लिए अपने को ये देखना देखो कि उसके 4n पदों के योग के और 2n पदों के योग का रेशियो कितना आएगा, वो अपने को पूछा गया। देखो अब जब भी n से संबंधित क्वेश्चन हो और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप कर रहे हो तो n पे न जाके n बराबर 1 2 रख के अपन ऑप्शन चेक कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अलजेब्रा के अंदर अपन ऐसे कर सकते हैं। देखो भाई n से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको गणितीय आगमन सिद्धांत से किया जा सकता है। देखो सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो गणितीय आगमन सिद्धांत से अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो यानी n पे ने जाके अपन n बराबर 1 ले लेंगे। देखो इस क्वेश्चन में n पे ने जाके अपन n बराबर 1 मान लेंगे। देखो n बराबर 1 मान लिया मैंने। देखो n से संबंधित क्वेश्चन है तो हमेशा इसी तरीके से उसको हल करना चाहिए। देखो n बराबर अपन 1 मानेंगे तो n बराबर 1 मानेंगे तो कितना आएगा, देखो s2 बराबर आ जाएगा कितना, देखो 6s1 आ जाएगा। यानी ऐसी श्रेणी होगी। देखो पहले तो अपने को ये दे रखा था, देखो समान ऐसी श्रेणी दे रखी थी जिसके 2n पदों का योग है वो n पदों के योग का 6 गुना। देखो ऐसी श्रेणी अपने को दे रखी थी। देखो n बराबर 1 रख लिया तो देखो ये आ गया अपने पास, यानी ऐसी श्रेणी आ गई जिसके 2 पदों का योग है वो 1 पद के योग का 6 गुना। देखो ऐसी श्रेणी हो गई जिसके 2 पदों का योग है ना वो 1 पद के योग का 6 गुना। देखो अब ये पद आप कितना भी मान सकते हो। देखो एक पद का योग कितना भी मान सकते हो जिससे अपने पास 2 पदों का योग आ जाएगा। देखो अब मान लो सपोज अपने s1 बराबर मान लिया मैंने 1 मान लिया। देखो s1 बराबर मान लिया मैंने 1 मान लिया। देखो s1 बराबर अगर 1 मानेंगे तो s2 बराबर कितना आएगा, देखो 6 आएगा। देखो अब इससे अपन श्रेणी मान सकते हैं। देखो इससे अपने को श्रेणी का पता लग जाएगा। देखो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी श्रेणी हो गई जिसके एक पद का योग तो 1 है। एक पद का योग 1 कब आएगा, यदि पहला पद अपन 1 लेंगे। देखो पहला पद 1 लेंगे। देखो अब एक पद का योग 1 आ रहा है और 2 पदों का योग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो T2 बराबर क्या माने यहाँ पर, T2 बराबर मानेंगे 5। T2 बराबर 5 मानेंगे। देखो ये बात समझ रहे हो क्या। देखो n बराबर मैंने 1 माना। देखो यहाँ पर n से संबंधित क्वेश्चन हो तो हमेशा n बराबर 1 2 मान के अपन कर सकते हैं। देखो n बराबर मैंने 1 माना है तो s2 बराबर आ गया, देखो 6s1 आ गया। देखो ये आ गया। अब s1 बराबर अपन ने 1 मान लिया। देखो स्वतंत्र कितना भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। s1 बराबर आप 2 मान सकते हो, s1 बराबर 3 मान सकते हैं, कितना ही मान सकते हैं। s1 बराबर अपने 1 मान लिया तो s2 बराबर इतना आ गया। देखो तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी श्रेणी है जिसका एक पद का योग तो 1 है और 2 पदों का योग 6 है। तो इसका मतलब जो श्रेणी है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं। देखो अब अपने को क्या पूछा गया, देखो यहाँ पे अपने को ये पूछा गया। देखो यहाँ पे अपने को n बराबर 1 इसमें रख देंगे। देखो n बराबर 1 इसके अंदर रख रहे हैं। देखो n बराबर 1 इसमें रखेंगे तो आएगा s4 अपॉन s2 आएगा। देखो यानी 4 पदों का, s4 का मतलब हो गया 4 पदों का योग। देखो s4 का मतलब है 4 पदों का योग। देखो s2 का मतलब है 2 पदों का योग। देखो अब इसके 4 पद निकाल लो। देखो इस रेडी के 4 पद अपन निकाल लेंगे। देखो बात समझ रहे हो। देखो पहला पद 1 आ गया, दूसरा पद 5 आ गया, तीसरा पद कितना आ जाएगा 9 और चौथा पद कितना हो जाएगा, देखो 13 आ जाएगा। देखो अब ये सारे मान अपन यहाँ पे रख देंगे तो कितना आएगा, देखो T1 का मान 1 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 9, फिर 13। नीचे T1 प्लस T2 आ रहा है, T1 प्लस T2 ये हो जाएगा। देखो T1 प्लस T2 इतना हो जाएगा। देखो अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से 28 आ रहा है। देखो नीचे आ रहा है 6 आ रहा है। देखो यानी 14:3 हो जाएगा। देखो इसका जो रेशियो आएगा वो 14:3 आ जाएगा। देखो दोबारा सुनेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए। यहाँ ये दे रखा था एक समांतर श्रेणी है जिसकी 2n पदों का योग है वो n पदों के योग का 6 गुना है। n से संबंधित क्वेश्चन अगर करना हो तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमेशा गणितीय आगमन सिद्धांत से उसको अपन कर सकते हैं। देखो और गणितीय आगमन सिद्धांत में n बराबर 1 या 2 मान के अपन उत्तर का पता लगा सकते हैं। देखो n पे ने जाके अपन n बराबर 1 मान लेंगे। देखो n बराबर 1 मानेंगे तो s2 बराबर ये आ रहा है, देखो 6s1 आ रहा है। देखो ऐसी श्रेणी है जिसके 2 पदों का योग है वो 1 पद के योग का 6 गुना। देखो 2 पदों का योग है वो 1 पद के योग का 6 गुना। देखो अब s1 बराबर अपने 1 मान लिया तो s2 बराबर ये आ गया। देखो अब इसको देख के अपन श्रेणी का अनुमान लगा सकते हैं। देखो एक पद का योग 1 है और 2 पदों का योग 6 है तो इसका मतलब पहला और दूसरा पद ये आएगा। देखो अब ये देख के अपन कोई भी पद निकाल सकते हैं। देखो इसका ये देख के अपन कोई भी पद निकाल सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जैसे ये दे रखा है। देखो A1 A2 A3 AN समांतर श्रेणी में। देखो तब अपने को इसका मान पूछा गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 AN समांतर श्रेणी में। देखो
इसका मान अपने को पूछा गया। देखो ऑप्शन ऐसे दे रखे, देखो पहला ऑप्शन ये दे रखा है, दोनों तरीके से अपन करके देखते हैं। देखो बेसिक तरीके से भी कर रहे हैं, वैसे भी अपन करते हैं। देखो सारे इधर सुनेंगे। देखो क्या कह रखा है, देखो A1 A2 A3 AN है वो समांतर श्रेणी में। देखो एन पद अपने को समांतर श्रेणी के एन पद दे रखे हैं। देखो तो समांतर श्रेणी के एन पदों पे न जाके अपन 1 2 या 3 पद ले लेंगे। देखो बात समझ रहे हो क्या भाई, A1 A2 A3 AN समांतर श्रेणी में है तो एन पे ने जाके एन बराबर अपन 2 या 3 ले लेते हैं। एन बराबर मान लो सपोज अपन ने 3 ले लिया, 2 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। एन बराबर अपन ने 3 ले लिया। देखो अब इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो पूरे को। देखो भाई एन पे ने जाके अपन एन बराबर 3 रख के इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। देखो एन बराबर 3 का मतलब ये हो गया, देखो A1 A2 A3 ये हो गए समांतर श्रेणी में हो गया। देखो पूरे क्वेश्चन को मैं एन बराबर 3 के लिए सोल्व कर रहा हूं। देखो A1 A2 A3 समांतर श्रेणी में हो गया। देखो अब A1 A2 A3 अगर समांतर श्रेणी में है तो क्या मान सकते हैं बताओ, A1 A2 A3 को कोई भी श्रेणी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। बाकी समांतर श्रेणी में अगर आपको पद मानने हो तो हमेशा 1 2 3 मान लिया करो। भाई अपने वो ऑप्शन से देखना है, 1 2 3 मान लेंगे, बाकी कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप मान लो इसकी जगह 2 4 6 मान लो, इसकी जगह आप 3 5 7 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो A1 को आप 3 मान लो, A2 को 5 मान लो, A3 को 7 मान लो, एक ही बात है, उत्तर उतना ही आएगा। देखो तो हमेशा अगर अपन समांतर श्रेणी की बात करें तो समांतर श्रेणी में अगर 3 पद मानने हो तो 1 2 3 मान लिया करो, इससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान रहेगी। देखो 1 2 3 मान लेंगे। देखो तो समांतर श्रेणी में जब भी पद मानने होंगे तो अपन ये मान लेंगे। देखो A1 बराबर मैंने मान लिया 1 मान लिया। देखो A2 बराबर मैंने 2 मान लिया और A3 बराबर मैंने 3 मान लिया, ये मान लिया। देखो सबसे पहले अपने n बराबर 3 माना था, n बराबर 3 का मतलब A1 A2 A3 समांतर श्रेणी में हो गए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो गए। देखो तब अपन पद ये मान सकते हैं। देखो ये मान सकते हैं। देखो अब इस स्टेप का मान निकालना है। देखो अपने को इस स्टेप का मान निकालना है। देखो इस स्टेप का मान अपने को निकालना है। देखो अब सुनेंगे, देखो इसको, इस स्टेप को अगर अपन देखें तो आ रहा है 1/A1 A2 आ रहा है। कहां तक लिखेंगे इसको, देखो लास्ट वाली स्टेप में रख के देख लिया करो। लास्ट वाली स्टेप में n बराबर 3 रख लेंगे। देखो लास्ट वाली स्टेप में n बराबर 3 रखते हैं तो कितना आता है, 1/A2 A3 आता है। तो इसको अपन 1/A2 A3 तक लिख लेंगे। देखो लास्ट वाली स्टेप में n बराबर 3 रखते हैं तो यहां तक आ रहा है। देखो ये बात समझ रहे हो। देखो लास्ट वाली स्टेप में n बराबर 3 रख के देख लेंगे, यहां तक आ रहा है। देखो अब इसका मान निकालो। देखो इसका मान कितना आता है, इसका मान निकाल लेंगे। देखो A1 का मान 1 हो गया, A2 का मान 2 हो गया। देखो A2 का मान 2 हो गया, A3 का मान 3 हो गया। देखो इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा, देखो इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 प्लस हो गया 1/6 ये आएगा। देखो कितना आ जाएगा, 4/6 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2/3 2/3। अब ऑप्शन से चेक कर लेंगे कौन से ऑप्शन से 2/3 आ रहा है, वही उत्तर हो जाएगा। देखो ऑप्शन से अपन चेक करेंगे। देखो ऑप्शन से अपन चेक कर रहे हैं। देखो पहले ऑप्शन में अगर अपन रखेंगे तो पहले ऑप्शन में देखो n की जगह अगर 3 रखेंगे तो ऊपर 4 बनेगा। देखो A1 की जगह अपन 1 रख देंगे, A3 की जगह अपन रख देंगे 3 रख देंगे। देखो तो 4/3 आ रहा है। देखो इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। देखो यहां मैंने देखो n की जगह 3 रख दिया। देखो इसमें n की जगह मैंने 3 रखा। देखो सेकंड ऑप्शन में n की जगह 3 रखेंगे तो ये बनेगा। देखो ये बनेगा। देखो अब इसका मान अगर निकालें तो आएगा, देखो 3, A1 का मान 1 हो गया, A3 का मान 3 यानी 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है। देखो थर्ड ऑप्शन में अगर अपन देखें, देखो n की जगह 1 रखेंगे, देखो तो ऊपर बनेगा 2 बनेगा। देखो नीचे n की जगह 1 रखेंगे, A1 A3 आएगा। देखो A1 का मान 1 हो गया, A3 का मान 3 हो गया। देखो 2/3 आ रहा है, इसका मतलब ये उत्तर सही है। देखो थर्ड ऑप्शन सही है। देखो अब मान लो 1% चांस ऐसे हैं कि 2 ऑप्शन मान लो ऐसे मैच कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप n को चेंज कर लेना। फिर पहली बात तो आएगा ही नहीं, 99% केस में अपने को एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर ऐसा मिल रहा है तो n बराबर 4 रख के देख लेंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत में भी ऐसा होता है। गणितीय आगमन सिद्धांत में जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो कई बार हो सकता है कि 2 ऑप्शन आ रहे हो तो फिर n को चेंज किया जाता है। n बराबर 1 के लिए अगर 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो फिर n बराबर 2 से उस क्वेश्चन को किया जाता है। तो n बराबर 3 के लिए मान लो 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो n बराबर 4 करके देख लो एक बार। n बराबर 4 से 100% एक ही ऑप्शन मिलेगा। देखो
n बराबर 4 से एक ही ऑप्शन मिलेगा। देखो यहाँ आपने को ये कह रखा था a1 a2 a3 an समांतर श्रेणी में है, जब भी n से संबंधित क्वेश्चन होता है कभी भी n पे नहीं जाना, देखो उसको n बराबर 1 2 3 मान के सोल्व करना। देखो तो यहाँ अपने n बराबर 3 माना था, देखो n बराबर 2 मानते तो भी वही बात थी, तब भी उतना ही उतरा था। तो n बराबर अपने 3 मान लिया था, 20 का 7 मान लेंगे, n बराबर 3 मान लिया था, जिससे 3 पद आ गए देखो अपने पास। अब a1 a2 a3 समांतर श्रेणी में है तो कोई भी मान सकते हो इनको, कोई भी 3 पद मान लो समांतर श्रेणी के। जनरली अपन 1 2 3 मान लेते हैं। देखो ये मान लिए, फिर इसका मान निकाल लिया, देखो इस स्टेप का मान निकाल लिया, फिर अपने ऑप्शन को चेक कर लिया। अब दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो बेसिक तरीके से भी इस क्वेश्चन को अपन बेसिक तरीके से भी अपन देख सकते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शन से आप कर सकते हो और वो करने चाहिए, टाइम बचता है उससे। अगर सारे क्वेश्चन अगर बेसिक मेथड से करोगे तो बहुत लंबा हो ही नहीं पाएंगे। 5-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैट्रिक्स में भी देखेंगे अपन, बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिनको ऑप्शन से किया जा सकता है ऑप्शन से ही करना चाहिए, ऑप्शन से अपन अनुमान लगा सकते हैं। देखो वैसे अगर अपन देखें तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई, a1 a2 a3 an क्या दे रखे हैं, समांतर श्रेणी में दे रखे हैं। देखो इसका सार व अंतर अपन ने d मान लिया, देखो सार व अंतर इस श्रेणी का मान लिया अपन ने d मान लिया, देखो कॉमन डिफरेंस है वो अपन ने d मान लिया। देखो तब अपन ये कह सकते हैं, देखो तब देखो a2 माइनस a1 कितना आएगा, a2 माइनस a1, सार व अंतर का मतलब यही तो होता है, इस पद में से अपन ये पद घटाएंगे तभी तो सार व अंतर आएगा। तो a2 माइनस a1 है वो भी d के बराबर आएगा, देखो a3 माइनस a2 है वो भी d के बराबर आएगा। ऐसे चलते जाएंगे अपन, an माइनस an माइनस 1 वो भी किसके बराबर आएगा, d के बराबर आएगा। देखो अब इस स्टेप को सोल्व कर रहे हैं, देखो अपन इस स्टेप को अपन सोल्व कर रहे हैं, देखो इस स्टेप को लेके जा रहे हैं। देखो अपन 1/a1 a2 प्लस 1/a2 a3, थोड़ा सा यहाँ पे अपने को देखो तरीका ध्यान में रखना पड़ेगा इसको भी, सीधा इनको अपन कैलकुलेट जोड़ नहीं सकते। देखो आगे अपन देखेंगे ऋणात्मक श्रेणी के पदों का जोड़ नहीं होता। देखो ऐसे पद है तो इनका सीधा अपन नहीं जोड़ सकते। देखो कुछ पदों को अपने को कैंसिल करना पड़ेगा तभी इनका जोड़ वगैरह संभव है। देखो तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ऊपर नीचे इसको d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो ऊपर नीचे इसको d से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ऊपर नीचे इसको d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो ये आ जाएगा, देखो ऊपर नीचे इसको d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो ये आएगा, यहां से आ जाएगा कितना, देखो 1/d, ये आ जाएगा 1/d। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इस d को अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो a2 माइनस a1 भी लिख सकते हैं। इस d को अपन लिख सकते हैं a2 माइनस a1, अपॉन में आ जाएगा a1 a2 आ जाएगा। देखो ये जो d था इसको मैंने लिख दिया a2 माइनस a1 लिख दिया। देखो ये लिखा, देखो ऐसे इस d को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अपन लिख सकते हैं a3 माइनस a2 लिख सकते हैं। a3 माइनस a2 लिख सकते हैं। चलता जाएगा, लास्ट में कितना आ जाएगा, देखो इसको अपन लिख सकते हैं an माइनस 1, इसको अपन लिख सकते हैं an माइनस 1 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, यहां से लिखा है मैंने। देखो ये बात समझ रहे हो क्या? देखो या तो अपन उस तरीके से कर सकते हैं या फिर बेसिक तरीका तो ये है, देखो इसी तरीके से देखना पड़ेगा। देखो अब यहां से अपने पास फायदा क्या होगा, देखो 1/d, इसका भाग दे देंगे। देखो इसके अंदर इसका भाग अगर इसमें देंगे तो ये कितना बन रहा है, 1/a1 आ रहा है। देखो 1/a आ रहा है। इसमें अगर इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 1/a2 आ जाएगा। देखो 1/a2 आ जाएगा। इस स्टेप का मैंने इसके अंदर भाग दिया। देखो इसका भाग दे देंगे इसके अंदर, देखो इसका भाग इसके अंदर देंगे तो कितना आ रहा है, 1/a2 माइनस 1/a3 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो इसका भाग इसमें देंगे तो ये बनेगा 1/an माइनस 1 माइनस आ जाएगा कितना, 1/an, ये आ जाएगा। इसका इसके अंदर भाग दे दिया। देखो देखो सीधे योग का कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो सीधा अपन इस श्रेणी का योग नहीं कर सकते। देखो तो कुछ पदों को जोड़ वगैरह के अपन करके फिर कैंसिल वगैरह करके कर सकते हैं। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो ये सारी स्टेप कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये सारी स्टेप कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये सारी स्टेप कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये बात समझ रहे हो? देखो
ये सारी स्टेप कैंसिल हो जाएंगी तो इसका मान कितना आएगा देखो, ये आ जाएगा कितना 1/d, 1/a1 माइनस आ रहा है देखो 1/an आ रहा है, ये आ रहा है। इसको लिख सकते हैं 1/d, यहाँ पे देखो इसका एलसीएम आ जाएगा a1 an, ये आ जाएगा देखो, यहाँ बन जाएगा an माइनस a1 बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा, इसका मान आ जाएगा an माइनस a1, ये आ जाएगा, इतना मान आएगा देखो। ये सही है कि बात, देखो an माइनस a1 को क्या लिख सकते हैं देखो, सुनना इधर सुनना देखो, अभी अपन ने देखा था a2 माइनस a1 को अपन क्या लिख रहे थे देखो, d लिख रहे थे। अगर मैं a3 माइनस a1 लिखूं तो a3 माइनस a1 का मान कितना आएगा देखो, a3 माइनस a1 का मान, a3 माइनस a1 कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा ना भाई। यहाँ पे समांतर श्रेणी के जो पद है वो अपन ऐसे ही तो लेते हैं, a1 a2 a3 लेते हैं देखो, इसमें से इसको घटाएंगे तो d आएगा देखो, फिर अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो 2d हो जाएगा ना, d ये हो जाएगा और d ये हो जाएगा देखो, तो a3 में से a1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2d आएगा देखो। अब इसको देख के अपन देखो इसका मान लिख सकते हैं देखो, इसका मान जब अपन a2 माइनस a1 लिख रहे हैं तो यहाँ d आ रहा है देखो, जब a3 माइनस a1 लिख रहे हैं तो 2d आ रहा है देखो, जब अपन यहाँ 3 लिख रहे हैं तो यहाँ 2 आ रहा है देखो, थोड़ा सिमेट्री बना लेंगे अपन। तो यहाँ कितना आ जाएगा देखो, an में से अगर अपन a1 घटाएंगे तो कितना आएगा, n माइनस 1 इंटू डी आएगा देखो, an में से a1 घटाएंगे तो n माइनस 1 इंटू डी आएगा देखो। अब ये मान यहाँ पे रख देंगे देखो, ये मान अपन यहाँ पे रखेंगे देखो, है ये आ जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा देखो, डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो थर्ड ऑप्शन आएगा देखो। तो ये थोड़ा सा तरीका देखो, जब आप प्रैक्टिस में होगे या तब आप कर सकते हो इस तरीके से देखो। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सारे क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएंगे, समांतर श्रेणी इनके तो हो ही जाते हैं आराम से क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं देखो, ये दे रखा है देखो, ये दी a1 a2, इसका मान अपने को पूछा गया है देखो। ऑप्शन ये दे रखे हैं देखो, पहला ऑप्शन ये दे रखा है देखो, इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं। सुनेंगे इधर सुनेंगे देखो, उसी तरीके से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं देखो। अपने को ये कह रखा है a1 a2 a3 an समांतर श्रेणी में है देखो, तो n पे न जाके अपन n बराबर 3 ले लेंगे, केवल 3 पदों से अपन इस क्वेश्चन को कर लेंगे देखो। a1 a2 a3 an समांतर श्रेणी में है तो n बराबर मान रहे हैं अपन 3 मान रहे हैं देखो, चाहे 2 मान लो 3 मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन बड़ी होती दिखती है तो n बराबर 2 लेके कर लेना। n बराबर अपन ने 3 मान लिया देखो, n बराबर 3 का मतलब हो गया a1 a2 a3 क्या हो गए, समांतर श्रेणी में हो गए देखो। a1 a2 a3 किस में हो गए, समांतर श्रेणी में हो गए देखो। अगर a1 a2 a3 समांतर श्रेणी में है तो क्या मानेंगे देखो, a1 a2 a3 को a1 बराबर 1 मान लेंगे, a2 बराबर 2 मान लेंगे और a3 बराबर 3 मान लेंगे देखो, ये मान लेंगे।
ये मान लेंगे। देखो अब इस क्वेश्चन को कर लो, देखो इस क्वेश्चन को अपन कर रहे हैं, इस स्टेप का मान अपन निकालेंगे। देखो इस स्टेप का मान अपन निकाल रहे हैं। देखो इस स्टेप का मान अपन निकाल रहे हैं। देखो n बराबर 3 रखते हुए मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं। देखो 1/√a1 प्लस √a2, कहां तक की स्टेप लिखनी पड़ेंगे देखो अपने को, n बराबर 3 लास्ट वाली स्टेप में रख के देख लो। देखो n बराबर 3 लास्ट वाली स्टेप में रख के देख लेंगे। देखो लास्ट वाली स्टेप में n बराबर 3 रखेंगे तो कितना आएगा, √a2 प्लस आएगा कितना, a3 आएगा। देखो ये आएगा, n बराबर 3 मैंने इसके अंदर रखा। देखो लास्ट में n बराबर 3 रखेंगे तो कितना आएगा, वहां तक लिख लेंगे। देखो इसको बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो, n बराबर 3 मान लिया मैंने। देखो यहाँ पर n बराबर 3 के लिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर रहे हैं। देखो n बराबर 3 का मतलब a1 a2 a3 समांतर श्रेणी में हो गए। देखो ये समांतर श्रेणी में हो गए। देखो अब इसको सोल्व करना है अपने को। देखो तो इसको सोल्व कर लो, थोड़ा कितना आ रहा है, 1/a1 का मान लिया। देखो अपन a1 बराबर 1 है, थोड़ा ऊपर में लिख देता हूँ। देखो या चलो यहां लिख रहे हैं अपन, ये आ जाएगा देखो 1/√1, a2 का मान रख देंगे। देखो a2 का मान इसके अंदर रख रहे हैं। देखो a3 का मान रख देंगे। थोड़ा और छोटा ले लेना चाहिए था इसको अपने को, उसे ही पता लग जाता, उत्तर का तो पता लग ही जाता। आप इसकी कैलकुलेशन कर लो। देखो कैसे करोगे इसकी कैलकुलेशन भी, वैसे तो इसकी कैलकुलेशन होगी नहीं, ऊपर नीचे एक तरीके से इसका परिमेयकरण करेंगे अपन। देखो अंडर रूट को हटाएंगे तो ऊपर नीचे √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो ऊपर नीचे √2 - √1 से मल्टीप्लाई इसको कर रहे हैं। देखो √2 - √1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बन जाएगा 2 - 1, ये बन जाएगा। देखो ये बात समझ रहे हो क्या। देखो नीचे वाला अंडर देखो नीचे √2 है तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। देखो नीचे √2 है तो इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। देखो तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, नीचे वाले अंडर रूट को हटाने के लिए ऊपर नीचे इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरीके से। देखो ऐसे ही अगर अपन यहाँ पे देखें तो कितना आएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन करें तो कितना आ रहा है इसका मान, √2 - √1, √3 - √2, ये आ रहा। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इसका मान आ रहा है √3 - √1 आ रहा है। देखो इसका मान आ गया √3 - √1 आ गया। देखो अब ऑप्शन में रखो ये मान, कौन से ऑप्शन से इतना मान आता है वो उत्तर हो जाएगा। देखो ये मान अपन ऑप्शन में रखेंगे। देखो ये मान अपन ऑप्शन में रखेंगे। देखो कौन से ऑप्शन से आएगा इतना मान, देखो देखिए ऑप्शन में n बराबर 3 रख रहे हैं तो देखो ये बन रहा है 3, n बराबर 3 रखेंगे √a1 प्लस √a3 आएगा। देखो ये आएगा √a1 का मान हो गया √1, ये √3 हो गया। देखो √3 हो गया। अब यहां पे अगर अपन देखें तो ऊपर नीचे इसको अगर √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो तो नीचे बनेगा 3 - 1 बनेगा। देखो इतना नहीं आ रहा। देखो तो ये ऑप्शन सही नहीं है। देखो नीचे अगर अंडर रूट है तो वो तभी कैलकुलेशन हो पाएगी, नीचे वाले अंडर रूट को हटाएंगे तभी कैलकुलेशन हो पाएगी। देखो तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए मैंने ऊपर नीचे इसको इससे मल्टीप्लाई किया। देखो एक तरीके से इसका परिमेयकरण कर दिया। देखो अपन रेशनलाइजेशन किया, परिमेयकरण किया। देखो अब इसका मान देखो इसके बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। देखो सेकंड ऑप्शन में अगर अपन देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन में कितना आ रहा है, n बराबर 3 रखेंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे √a1 प्लस √a3 आएगा। देखो ये आ जाएगा √1 प्लस √3। देखो ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो √3 माइनस √1 नीचे आएगा कितना, देखो 3 - 1, तो इसका मान भी देखो 2 × ये आएगा। देखो तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है। देखो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। देखो फिर थर्ड ऑप्शन को अपन चेक कर लेंगे। देखो थर्ड ऑप्शन को अपन चेक करेंगे। देखो n बराबर 3 रखेंगे तो ऊपर बन जाएगा 2। देखो 2 बनना। देखो नीचे आ रहा है √a1 प्लस √a3 आ रहा है। देखो ये आ रहा है, मान रख देंगे। देखो इसमें √1 प्लस √3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो अब यहां से ऊपर नीचे √3 माइनस √1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, नीचे 3 - 1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखो तो इसके बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये उत्तर सही है। देखो अब n बराबर 3 ने करके n बराबर 2 से भी पता लग जाता है इसका, एक स्टेप ज्यादा अपने को सोल्व करनी पड़ी। n बराबर 2 लेते तो भी हो जाता है।
तो कैलकुलेशन के हिसाब से अपन देख लेंगे n बराबर 2 लेना है या 3 लेना है, आसानी से अपन कर सकते हैं। ये तरीका समझ रहे हो क्या आप लोग? भाई यहाँ केवल अपन इसके अंदर कोई बहुत ऐसे बुरा मेथड भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर गणितीय आगमन सिद्धांत अपन यूज कर रहे हैं। ऑथेंटिक मेथड ये वैसे गणितीय आगमन सिद्धांत अपन यूज कर रहे हैं। देखो गणितीय आगमन सिद्धांत में अगर कोई भी चीज n के लिए करनी होती है तो उसको n के लिए न करके 1 या 2 या 3 के लिए कर लेते हैं। तो अपन n पे न जाके n बराबर 3 के लिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो n बराबर 3 के लिए वही रिजल्ट मिलेगा जो n के लिए मिलता है, कोई उत्तर आएगा। देखो सेकंड ग्रेड 2000 में पूछा गया, देखो एक बार 18 में या कौन सी एग्जाम में पूछा गया है, स्पेशल एजुकेशन की एग्जाम हुई है वहां पूछा गया। देखो स्पेशल एजुकेशन की जो एग्जाम हुई थी वहां क्वेश्चन पूछा गया था। देखो क्वेश्चन ये दे रखा था किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी है। देखो सार्वंतर डी है यदि श्रेणी A1 A2 A3 AN है। देखो ऐसे अपने को दे रखे। देखो तब अपने को पूछा गया, इसका मान पूछा गया। देखो माइनस है, देखो यहाँ पे माइनस A2K का स्क्वायर, इसका मान पूछा गया। देखो ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन ये दे रखा था ये ऑप्शन दे रखे थे। देखो करके देखो कैसे करोगे, बताओ इस क्वेश्चन को। सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो एक बार सारे पहले लिख लिए, इसको लिख लो पहले एक बार। देखो सारे ध्यान से सुनेंगे। अगर अपन k बराबर, इसमें देखो अपने को 2k पद दे रखे हैं। देखो 2k पद दे रखे हैं, तो k बराबर 3 अगर लेते हैं तो अपने को 6 पदों की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी ले सकते हो। k बराबर 3 लोगे तो वो 6 पदों की अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट में देखो 6 पद तक जाना पड़ेगा। तो k बराबर अगर अपन 1 ले लेते हैं तो k बराबर 1 तक अगर लेंगे तो k बराबर 1 का मतलब लास्ट में कितना आएगा A2, यानी यहां तक ही लेना पड़ेगा। k बराबर अगर 2 ले लेंगे तो फिर अपने को यहां तक के पद लेने पड़ेंगे। देखो बात समझ रहे हो क्या? भाई k का मान कितना भी ले सकते हैं, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। k बराबर अगर 1 लेंगे तो ये 2 पदों की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। k बराबर अगर अपन 2 ले लेंगे तो यहां तक जाना पड़ेगा। लास्ट वाले स्टेप को अपन देखेंगे। देखो तो k बराबर 1 लेके इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो k बराबर 1 ले लो, देखो 2 लेके भी देख लेंगे अपन। k बराबर 1 ले लेते हैं। देखो अपन k बराबर 1 ले लेते हैं। अब k बराबर 1 का मतलब कितने पद हो गए? इसमें 2 ही पद हुए ना भाई। k बराबर 1 का मतलब A2 पद है। देखो टोटल k बराबर 1 का मतलब ये हो गया। देखो A1 A2 समांतर श्रेणी में हो गए। देखो A1 A2 समांतर श्रेणी में है। देखो k बराबर 1 का मतलब केवल अपन 2 पदों की बात करेंगे। देखो लास्ट में k बराबर 1 रखेंगे तो देखो A2 आता है इसमें, इसलिए केवल अपन 2 पदों की बात कर रहे हैं। देखो बताओ क्या माने? देखो A1 A2 अगर समांतर श्रेणी में है तो A1 बराबर मान लो आप 1 मान लो, और A2 बराबर मान लो 2 मान लो, ये मान लो। अब D की भी बात हो रही है यहाँ पे, तो D कितना आ जाएगा? D का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो D का मान 1 हो जाएगा। अब अगर आप ये पद अपन और कोई मानते तो D का मान यहाँ चेंज हो जाता बस। अगर मान लो समांतर श्रेणी आप कुछ भी मान सकते हो, समांतर श्रेणी मान लेते 1 3 मान लेते तो D का मान 2 हो जाता है यहाँ पे। भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब इसकी कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं। देखो इसकी कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं। देखो इसका मान अपन निकाल रहे हैं। देखो k बराबर 1 रखेंगे तो ये बनेगा देखो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। k बराबर 1 इसमें रख दिया मैंने। देखो k बराबर 1 इसके अंदर रख दिया। देखो
कितना आ जाएगा A1 का स्क्वायर, यानी A1 का मान रख देंगे देखो, A2 का मान 2 रख देंगे देखो, यानी इसका मान कितना आ रहा है -3, -3 आ रहा है देखो। A1 बराबर अपने 1 रख लिया, A2 बराबर 2, सही किया ना, -3 आएगा देखो इसका मान, इसका मान आ गया -3 देखो। अब ये सारे मान ऑप्शन में रखो, जिस ऑप्शन से -3 आएगा वो उत्तर हो जाएगा देखो। कौन से ऑप्शन से आ रहा है? सेकंड से आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन से आ रहा है देखो। ऑप्शन से अपन चेक कर लेंगे, देखो ऑप्शन से अपन चेक कर रहे हैं देखो। पहले ऑप्शन से अगर अपन देखेंगे तो देखो K की जगह अपन ने 1 रख दिया देखो, D की जगह अपन ने 1 रख दिया देखो। मान निकाल रहे हैं देखो, K की जगह अपन 1 रख रहे हैं तो ये A1 प्लस A2 बनेगा देखो। तो यहां से अगर अपन देखें तो A1 प्लस A2 का मतलब 3 हो गया देखो, इससे 3 आ रहा है, इसका मतलब ये सही ऑप्शन नहीं है देखो। तो सेकंड ऑप्शन को अपन ट्राई करेंगे, सेकंड ऑप्शन से अगर अपन देखेंगे तो -3 आ जाएगा देखो। वहां से अगर अपन देखें तो सेकंड ऑप्शन से -3 आएगा देखो, तो ये उत्तर सही हो जाएगा देखो। अब यहाँ K बराबर 2 लेके भी एक बार कर लो, आप करके देखो, देखिए K बराबर 2 लो, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। K बराबर 2 लेके देखो, देखिए इस क्वेश्चन को, K बराबर 2 लेने से कौन सा ऑप्शन आता है वो अपन देख रहे हैं देखो। अगर K बराबर 2 लेंगे तो इसका मतलब अपन 4 पदों की बात करेंगे। फिर देखो K बराबर 2 लेने का मतलब ये हो गया देखो, A1 A2 A3 AK A4, ये समांतर श्रेणी में है देखो। तब A1 A2 A3 A4 को अपन ये मान लेंगे देखो, A1 बराबर 1 मान लेंगे, A2 बराबर 2 मान लेंगे देखो, A3 बराबर 3 मान लेंगे और A4 बराबर अपन 4 मान लेंगे देखो। अब इस स्टेप का मान निकाल रहे हैं देखो, अपन इस स्टेप का मान अपन निकाल रहे हैं देखो। यहां अपन ने A1 की जगह देखो इसमें 2 रख दिया, ये सॉरी K की जगह अपन ने 2 रखा देखो। K की जगह अगर 2 रखेंगे तो लास्ट वाली स्टेप आ रही है A4 आ रही है देखो, K बराबर 2 रखेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन करो, देखिए कितना आता है इसका मान है। A1 बराबर अपन ने 1 रख दिया देखो, A2 बराबर अपन ने 2 रख दिया देखो, ये आ जाएगा -16, यानी माइनस का 10 आ रहा है कि ऑप्शन में रखो, देखिए कौन से ऑप्शन से आ रहा है। ऑप्शन से अगर अपन चेक करेंगे देखो, ऑप्शन से अपन देख रहे हैं देखो, पहले ऑप्शन में अगर अपन देखेंगे तो K की जगह तो आ जाएगा कितना देखो 2, D की जगह आ जाएगा 1 आ जाएगा देखो, यहां बन जाएगा A1 प्लस A4 बन जाएगा देखो। तो यहां से आएगा ये 2 आएगा, A1 प्लस A4, A1 का मान 1 हो गया देखो, A4 का मान 4 हो गया, यानी 10 आ रहा देखो 10। तो सेकंड ऑप्शन से -10 आ जाएगा देखो, सेकंड ऑप्शन से -10 आएगा देखो, तो ये उत्तर सही हो जाएगा देखो। सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा देखो। तो इस तरीके से थोड़ा ऑप्शन से अपन पता लगा सकते हैं देखो। सेकंड ग्रेड 2013 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। A1 A2 AN समांतर श्रेणी में है देखो, जिनका सार्वंतर D है, जिनका सार्वंतर D है। तब समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n, टेन इनवर्स है देखो, ये टेन इनवर्स, इसका मान पूछा गया देखो। इसका मान पूछा गया, ऑप्शन अपने को ये दे रखे देखो। पहला ऑप्शन अपने को दे रखा है देखो, ये दे रखा है,
ये ऑप्शन अपने को दे रखे थे। A1 A2 AN समांतर श्रेणी में जिनका सार्वंतर D दे रखा है, तब अपने को इस स्टेप का मान निकालना। देखो ये मान अपने को निकालना पूछा गया। देखो तो n बराबर 2 ले लो, 1 ले लो, 3 ले लो, कोई भी लेके अपन कर सकते हैं। देखो n बराबर अगर अपन 2 लेंगे तो अपने पास 2 स्टेप आ जाएंगे। देखो n बराबर 1 से भी पता नहीं लग पाएगा। देखो n बराबर 1 का मतलब केवल एक ही स्टेप आएगा। देखो तो कम से कम जैसे अपन 2 ले लेते हैं, यहाँ पर n बराबर 3-4 स्टेप की कैलकुलेशन हो जाएगी कम से कम। पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे अपन ने k बराबर 1 लिया था तो 2 स्टेप आ गई थी अपने पास, तो यहाँ पर n बराबर 2 मान लेंगे। देखो बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कितना ही मान सकते हो। देखो आप n बराबर अपन 2 मान रहे हैं। देखो n बराबर अपन ने मान लिया 2 मान लिया। देखो n बराबर 2 का मतलब A1 A2 क्या हो गए, समांतर श्रेणी में हो गए। देखो A1 A2 समांतर श्रेणी में हो गए। देखो A1 A2 समांतर श्रेणी में है तो अपन ये मान सकते हैं। देखो A1 बराबर 1 मान सकते हैं, A2 बराबर 2 मान सकते हैं। देखो तब D बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। n बराबर अपन ने यहाँ पे 2 माना। देखो n बराबर 2 मानेंगे तो A1 A2 समांतर श्रेणी में आ जाएंगे। देखो ये बात यहां तक सही है क्या? देखो अब यहां देखो इस स्टेप का मान अपने को निकालना है। देखो इस स्टेप का मान अपन निकाल रहे थे। i बराबर हो जाएगा देखो 1 to n, n की जगह मैंने 2 कर दिया। देखो n की जगह 2 कर देंगे। देखो यहां जाएगा ai प्लस 1, इतना आ जाएगा। देखो n की जगह मैंने 2 कर दिया। देखो इसके अंदर n की जगह 2 किया है। देखो n की जगह 2 कर दिया। अब थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ है, देखो कैलकुलेशन करते हैं इसके अपन। इस पे देखो समेशन ओपन कर रहे हैं। देखो i बराबर अपन 1 रख देंगे, 2 रख देंगे। देखो समेशन का मान है देखो i बराबर 1 से 2 तक। समेशन का मतलब होता है योग होता है, देखो जोड़ होता है। बात समझ रहे हो? समेशन का मतलब होता है जोड़ होता है। i बराबर सबसे पहले अपन रख देंगे 1 रख देंगे। देखो इसे i बराबर 1 रखेंगे तो ये बनेगा देखो tan इनवर्स। i बराबर 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा देखो 1 प्लस A1 A2 बन जाएगा। देखो ये बनता है। i बराबर अपने 1 लिया। देखो i बराबर अपने 1 ले लिया। देखो फिर i बराबर ले लेंगे अपन 2 ले लेंगे। देखो समेशन अपने को 2 तक लेना। देखो तो सबसे पहले i बराबर 1 रख दिया, फिर i बराबर रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। i बराबर 2 रख रहे हैं। देखो i बराबर 2 रख रहे हैं। अब इसकी थोड़ी कैलकुलेशन अपन करते हैं। देखो कितना आ जाएगा इसका मान। भाई A3 तक आएगा। देखो क्योंकि यहाँ पे ai प्लस 1 है, यानी n प्लस 1 तक की पदों की बात कर रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में यानी n पद है तो n प्लस 1 पदों तक की बात कर रहे हैं। देखो तो A3 तक की बात आ रही है। देखो इसके अंदर अब इसका मान निकाल लेंगे, सारे मान रख दो। देखो इसके अंदर d का मान तो कितना हो गया यहाँ पे, देखो d का मान तो है 1, A1 का मान कितना है 1, A2 का मान कितना है 2 है। देखो ये देखो यहां भी d की जगह 1 कर देंगे। देखो A2 का मान कितना हो गया देखो 2, A3 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो इसी श्रेणी का तीसरा पद देख रहे हैं हम, 3 हो जाएगा। अब थोड़ी इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो देखिए कैलकुलेशन करो इसकी कितना आता है इसका मान। इसकी कैलकुलेशन करो, देखिए कितना आएगा इसका मान। यहां बन जाएगा कितना, देखो ये बन रहा है tan इनवर्स 1/3। देखो यहां आ रहा है tan इनवर्स 1/, कितना हो जाएगा 7 यार। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का सूत्र लगा सकते हो क्या? देखो देखिए इसके अंदर क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स a प्लस b, सूत्र होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन होता है 1 माइनस ए बी होता है। ये होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला मैंने यहां लगाया। देखो सूत्र होता है ये होता है। देखो वो अपन लगा रहे। देखो
कितना आ जाएगा इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो देखो नीचे आ जाएगा एलसीएम 21 आएगा ना, नीचे भी 21 हो जाएगा देखो, तो ऊपर बनेगा 10 और नीचे बन जाएगा कितना 20 बनेगा, यानी इस पूरे ही कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान आएगा टेन इनवर्स 1/2 आएगा देखो 1/2। अब ये सारे मान ऑप्शन में रखेंगे, कौन से ऑप्शन से इतना आ रहा है वो उत्तर होगा देखो, ऑप्शन में रख के देखने पड़ेंगे अपने को ये मान अपन ऑप्शन में रखेंगे, कौन से ऑप्शन से इतना आएगा वो उत्तर हो जाएगा देखो, करके देख लो एक बार देखिए। पहला ऑप्शन अगर अपन देखें, पहले ऑप्शन में अगर अपन एन की जगह रख देते हैं 2 रख देते हैं, ऑप्शन से अपन चेक कर रहे हैं 2 टेन इनवर्स, डी का मान 1 हो जाएगा देखो, यहां से आएगा देखो ये 2 टेन इनवर्स, A1 और A2 का मान रख देंगे तो ये बनेगा देखो 1+2 बनेगा देखो, A1 A2 का मान रख दिया मैंने इसके अंदर, यहां से आ रहा है ये 2 टेन इनवर्स 1/3 आ रहा है, ये आ रहा है। अब इसको अगर आप सरल भी करते हो 2 टेन इनवर्स x का सूत्र भी लगाते हो तो टेन इनवर्स 2x यानी 2/3 ऐसी स्टेप बनेगी देखो, यानी इसके बराबर नहीं आएगा इसका मान। मान लो 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला भी अगर यहाँ पे लगाते हैं तो इतना मान इसका नहीं आएगा देखो, बोलो ये सही है कि बात, यानी इसके बराबर मान नहीं आ रहा देखो इसके अंदर। सेकंड ऑप्शन अपन चेक करेंगे, सेकंड ऑप्शन से अगर देखें तो कितना आ रहा है, इससे अगर देखेंगे तो कितना आ रहा है, A1 का मान 1 आ जाएगा, A2 का मान 2 यानी टेन इनवर्स 1/3 आ रहा है। फिर थर्ड ऑप्शन को अपन चेक कर लेंगे देखो, थर्ड ऑप्शन को अपन चेक कर लेंगे देखो, थर्ड ऑप्शन को अपन चेक कर रहे हैं, एन की जगह अपन कितना 2 माना था ना, एन की जगह 2 रख देंगे देखो, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा A1 A3, A1 का मान 1 हो जाएगा, A3 का मान कितना था 3 था देखो, तो ये आ रहा है टेन इनवर्स 1/2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही होगा देखो, ये ऑप्शन सही हो जाएगा देखो। करने के लिए तो अपन एन पदों के लिए तक जाके भी अपन कर सकते हैं, लेकिन काफी लंबी कैलकुलेशन उनमें होती है देखो, थोड़ा सा अपन इस तरीके से देख सकते हैं देखो ऑब्जेक्टिव। एक इस टाइप की क्वेश्चन है देखो, कई बार पूछे भी गए एग्जाम में, जैसे सेकेंड ग्रेड 2011 वगैरह में शायद पूछा गया एक बार, यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी की किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे आरवे पद है, P माइनस क्यू इसका मान पूछा गया देख, इसका मान पूछा गया देख, ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं देखो, पहला ऑप्शन ये दे रखा है देखो, इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं देखो, ये कह रखा है ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे आरवे पद हैं। सुनो इधर सुनो देखो, अपन दो तरीके से इस क्वेश्चन को करके देखते हैं देखो, एक बार सुनना भी ध्यान से, अभी देखिए थोड़ा सा ये बेसिक समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। देखो यहाँ आपने को ये कह रखा है कि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी की बात की गई है, तो कोई भी समांतर श्रेणी आप ले सकते हो, स्वतंत्र हो, देखो कोई भी समांतर श्रेणी अपन ले सकते हैं।
एबीसी किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे आरवे पद है। देखो पीवे क्यूवे आरवे पद है तो पी बराबर ये मान रहा हूं मैं। देखो पीवे क्यूवे आरवे पद की बात कर रहे हैं, मैंने पी बराबर 1 मान लिया, क्यू बराबर मैंने 2 मान लिया, आर बराबर 3 मान लिया, पद संख्या मानी है मैंने ये, यानी मैं समांतर श्रेणी के इन तीनों पदों की बात कर रहा हूं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में किसकी बात की गई है, समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद की बात की गई है। मैं बात कर रहा हूं समांतर श्रेणी के पहले दूसरे तीसरे पद की। देखो पी बराबर 1 क्यू बराबर 2 आर बराबर 3 लेने का मतलब पहले दूसरे तीसरे पद की अपन बात करेंगे। देखो ये बात सही है क्या, पहले तो अपन पहले दूसरे तीसरे पद की बात करेंगे, यहाँ पीवे क्यूवे आरवे पद की बात की गई है। अब ये पी क्यू आर का मान आप चेंज भी कर सकते हो, 3 4 7 ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन पे, लेकिन जनरली अपन पी बराबर 1 क्यू बराबर 2 आर बराबर 3 ले लेंगे। देखो पहली बात सुनना, देखो इधर सुनना, देखो समांतर श्रेणी के इन पदों की बात कर रहे हैं। देखो अपन अब आप स्वतंत्र हो, कोई भी समांतर श्रेणी ले लो, कोई भी समांतर श्रेणी आप ले सकते हो, कुछ भी मान सकते हो समांतर श्रेणी। क्या माने बताओ यहाँ पे समांतर श्रेणी, कोई भी समांतर श्रेणी मान लो, कोई भी समांतर श्रेणी मान लो आपने मान ली 3 मान ली। देखो 3 मान लिया, फिर मैंने 5 मान लिया, फिर 7 मान लिया, फिर 9 मान लिया, ये अपन मान लिया। देखो सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 1 मिनट सुनना भाई, इधर सुनना प्लीज। देखो एबीसी किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे आरवे पद हैं तो पी बराबर ये मान लिया, क्यू बराबर ये मान लिया, ये आर बराबर ये मान लिया। देखो यानी पहले दूसरे तीसरे पद की अपन बात कर रहे हैं। देखो फिर अपन ने समांतर श्रेणी ये मान ली। देखो अब क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है, देखो ए तो क्या है, देखो समांतर श्रेणी का पीवा पद है। ए क्या है, समांतर श्रेणी का पीवा पद है और पी बराबर मैंने 1 माना है, तो इसका मतलब ए क्या हो गया, समांतर श्रेणी का पहला पद हो गया। तो समांतर श्रेणी का जो पहला पद है उसको तो अपन कह देंगे ए कह देंगे। देखो समांतर श्रेणी का पहला पद है उसको तो अपन ए कह देंगे। ए क्या है, देखो समांतर श्रेणी का पीवा पद है और पी बराबर अपने 1 मान रखा। देखो यहाँ पर, तो इसका मतलब ए क्या हो गया, समांतर श्रेणी का पहला पद ही तो हो गया। बी क्या है, बी क्या है, देखो क्यूवा पद है और क्यू बराबर अपन ने 2 मान लिया, इसका मतलब बी क्या हो गया, दूसरा पद हो गया, इसको मैंने बी कह दिया। देखो सी क्या है, आर वा पद है और आर बराबर अपन ने 3 मान रखा है, इसका मतलब ये सी हो गया। देखो ये सी हो गया। देखो अब ये सारे मान इसके अंदर रख दो। देखो ये सारे मान अपन यहाँ पे रख देंगे, उत्तर आ जाएगा अपना। देखो ये सारे मान अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो ए का मान रख दो, इसमें ए की जगह अपन रख रहे हैं 3 रख रहे हैं। देखो ए की जगह 3 रख दिया मैंने, क्यू माइनस आर। बी का मान रख देंगे, देखो बी की जगह मैंने 5 रख दिया, बी की जगह मैंने 5 रख दिया। देखो आर माइनस पी का मतलब कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 हो जाएगा। देखो सी का मान हो गया 7 हो गया। देखो सी का मान 7 हो गया। पी माइनस क्यू का मतलब 1 माइनस 2 हो जाएगा। अब इस पूरे को सोल्व करोगे तो कितना आ रहा है, इसका मान 0 आ रहा है। देखो पूरे को सोल्व करेंगे, ये -3 बन गया। देखो यहां से बन रहा है कितना, 10 बन रहा है। देखो और यहां से अपन देख रहे हैं -7 बन रहा है, 0 आ रहा है तो 0 उत्तर आएगा। देखो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ सही होगा। देखो सेकंड ग्रेड 2011 में शायद पूछा भी गया एक क्वेश्चन, दोबारा सुनेंगे। देखो अपन ये बात कर रहे थे कि पी क्यू आर है वो एबीसी पद है। देखो यानी एबीसी क्या है, समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे आरवे पद है। पी बराबर मैंने ये माना था। देखो पी बराबर 1 क्यू बराबर 2 आर बराबर मैंने 3 मान लिया, फिर अपन ने कोई भी समांतर श्रेणी मान सकते। देखो ये समांतर श्रेणी मान ली। देखो इस समांतर श्रेणी के पहले पद को अपन ए कहेंगे। देखो पीवे पद को अपन ए कह रहे हैं और पी बराबर 1 मान रखा है, इसका मतलब पहले पद को अपन ए कहेंगे। देखो दूसरे पद को अपन बी कहेंगे, तीसरे पद को अपन सी कहेंगे। देखो अब समांतर श्रेणी आप दूसरी ले लो, चाहिए 10 15 20 ले लो, तब भी इतना ही उत्तर आएगा। देखो कोई भी समांतर श्रेणी यहाँ ले सकते हैं। देखो दूसरा बेसिक तरीका अगर देखें तो बेसिक तरीके से अपन इस तरीके से देख सकते हैं। देखो बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को करें तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखो बेसिक तरीका क्या हो गया, देखो अपने को ये कह रखा है एबीसी समांतर श्रेणी का पीवा क्यूवा आरवा पद है। देखो यानी समांतर श्रेणी का जो पीवा पद है वो तो अपने को ए दे रखा है। देखो वैसे भी एक बार अपन देख रहे हैं। देखो समांतर श्रेणी का जो पीवा पद है वो तो अपने को ए दे रखा है। वैसे अगर अपन देखें तो पीवा पद कितना होता है, यहां ए पहले से दे रखा है इसलिए मैं ये ए ले लेता हूं। देखो ये तो ए हो गया। देखो क्यूआ पद अपने को क्या दे रखा है, देखो समांतर श्रेणी का क्यूआ पद है वो अपने को दे रखा है बी दे रखा है। क्यूआ पद अपने को बी दे रखा है। देखो ये अपने को बी दे रखा है। देखो और आरवा पद अपने को कितना दे रखा है, सी दे रखा है। तो आरवे पद का मतलब ये हो गया। देखो ये अपने को सी दे रखा है। देखो ये दे रखा है। देखो अब इस स्टेप का मान निकाल लो, उत्तर आ जाएगा। इस स्टेप का मान निकाल लेंगे। देखो
इस स्टेप का मैं मान निकाल रहा हूं यहाँ पे देखो कितना आएगा, ये सारे मान मैं यहाँ रख रहा हूँ, देखो ए का मान मैं रख रहा हूँ, देखो इसके अंदर ए की जगह मैंने रख दिया, ये रख दिया, देखो ए की जगह मैंने ये मान रख दिया, देखो बी का मान रख दो, देखो बी का मान प्लस अपन इसका मान रख देंगे, सी का मान रख देंगे, देखो यहाँ मैं थोड़ा सा गलत कर दिया, यहां आ जाएगा कितना, देखो a प्लस आर माइनस 1 डी आ जाएगा, देखो साथ में आ जाएगा इसके p माइनस क्यू आ जाएगा। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, जीरो ही आएगा, देखो a के साथ वाली जो स्टेप है उनको एक जगह लिख लेंगे, d के साथ वाली जो स्टेप है उनको एक जगह लिख लेंगे, देखो लिख लो इसको, तरह लिख लो, देखो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए ये भी देख लेंगे बस साथ साथ। थोड़ा जल्दी करना, मैं देखिए थोड़ा टॉपिक पूरा कर लेते हैं। ये कर सकते हो कि कैलकुलेशन, ए के साथ वाली स्टेप एक साथ लिख लेंगे, देखो अपन ए के साथ वाली स्टेप यहां से अगर अपन देखें तो ए के साथ में आएगा, देखो क्यू माइनस आर, यहां से ए के साथ में अगर देखेंगे तो आर माइनस पी आएगा, देखो यहां से ए के साथ में देखेंगे तो पी माइनस क्यू आएगा, देखो प्लस डी वाली स्टेप अपन एक साथ लिख लेंगे, देखो डी वाली जितनी भी स्टेप है उनको एक साथ लिख लेंगे, देखो ये यहां अपन देख रहे हैं, देखो ये जीरो बन रहा है, यहां से पी से पी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, देखो ये जीरो बन जाएगा, आगे जो स्टेप बनेगी वो भी जीरो बनेगी, देखो तो पूरा ही जीरो आ रहेगा, देखो इसका। अब यहाँ इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देखो अपने को ऑब्जेक्टिव एग्जाम में उस तरीके से भी अपन देख सकते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में उस तरीके से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, देखो एक क्वेश्चन है, देखो जैसे ही ये लिख लिया सब लोग, क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो किसी समांतर श्रेणी की के पी क्यू और आर पदों का योग क्रम से अपने को ए बी सी दे रखा है, तब अपने को इसका मान पूछा गया, देखो इसका मान अपने को पूछा गया, देखो ऑप्शन ऐसे ही दे रखे हैं, वही ऑप्शन है P प्लस क्यू प्लस आर, उसी तरीके से ऑप्शन है। सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो एक बार क्या कह रखा है, देखो यहां आपने को ये कह रखा है कि किसी समांतर श्रेणी, कोई भी समांतर श्रेणी ले सकते हैं, किसी समांतर श्रेणी के पी क्यू और आर पदों का योग, पी बराबर अपन 1 मान लेंगे, क्यू बराबर 2 मान लेंगे, देखो आर बराबर अपन ने 3 मान ली, पद संख्या अपन ने ये मानी है, देखो पद संख्या अपन ये मान लेंगे, देखो पी बराबर अपन ने 1 मान लिया, क्यू बराबर 2 माना है, आर बराबर 3 माना है, देखो पद संख्या अपन ने ये मानी है, देखो अब किसी समांतर श्रेणी की बात की गई है तो कोई भी समांतर श्रेणी मान लो, क्या माने बताओ यहाँ पे समांतर श्रेणी, आपकी इच्छा से मान लेते हैं, बताओ देखिए कोई समांतर श्रेणी क्या माने बताओ, है 3 5 7, 3 5 7 मानो, देखो ये समांतर श्रेणी मान लेते हैं, 3 5 7 मान लेते हैं, देखो ये मान लेते हैं। आप सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो एक बार सारे, यहाँ पे अपने वो क्या कह रखा है, ए क्या है, देखो ए क्या है, समांतर श्रेणी के पी पदों का योग है, देखो
पढ़ो, देखो यहां अलग दे रखा है अपने को, ये दे रखा है किसी समांतर श्रेणी के पी क्यू और आर पदों का जो योग है उसको अपने को एबीसी कहना। देखो यानी पी पदों का जो योग है उसको तो अपन ए कहेंगे। देखो पी पदों का जो योग है उसको अपन ए कहेंगे। देखो तो पी का मान एक ले लिया, इसका मतलब ए क्या हो गया, देखो एक पद का योग, एक पद का योग। और एक पद का योग अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितना आएगा, देखो तीन आएगा। एक पद का योग यहाँ पे आ जाएगा 3। देखो ए क्या है, देखो पी पदों का योग है और पी बराबर अपने एक ले रखा। देखो बी क्या है, देखो बी है किसका, क्यू पदों का योग, और क्यू का मतलब 2 हो गया। देखो 2 पदों का योग, 2 पदों का योग कितना आ जाएगा, यहां से अगर अपन देखें तो 8 आ जाएगा। देखो सी क्या है, देखो 3 पदों का योग, सी है 3 पदों का योग। देखो 3 पदों का योग, तो सी 3 पदों का योग है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखो 15 हो जाएगा। अब ये मान इसके अंदर रख देंगे। देखो अपन ये मान इसके अंदर रख रहे हैं। देखो अपन यहां देख रहे हैं, देखो कितना आ जाएगा इसका मान, यहां से देखेंगे तो ए का मान रख दो। देखो ए का मान तो 3 हो गया, ए अपॉन पी है। देखो क्यू माइनस आर का मतलब -1। बी का मान कितना आ जाएगा 8, क्यू का मान कितना आ जाएगा, देखो क्यू का मान कितना आएगा 2। आर माइनस पी का मतलब कितना हो जाएगा, देखो 3 - 1 2 हो जाएगा। सी अपॉन आर, सी का मान हो गया कितना 15, आर का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। पी माइनस क्यू का मतलब -1 इसको पूरे को सोल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, यहां से 8 आ रहा है। देखो और यहां से -5 आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो तो 0 उत्तर हो जाएगा। देखो 0 इसके अंदर उत्तर हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और है लास्ट, जल्दी से मैं लिख देता हूं। देखो ये कर लाना आप लोग, सुनना। देखो इधर समांतर श्रेणी के, देखो सुनेंगे समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के n to n, समांतर श्रेणी के n to n 3n पदों के योग, n to n 3n पदों के योग क्रम से S1 S2 S3 हैं। तब इनमें से कौन सी बात सही है, ये पूछा गया। देखो पहला ऑप्शन ये दे रखा है, देखो S3 बराबर ये दे रखा है, सेकंड ऑप्शन ये दे रखा है। देखो ये दे रखा है। देखो यहां क्या कर रखा है अपने को, समांतर श्रेणी के n to n और 3n पदों के योग। सुनेंगे भी, इधर सुनेंगे। देखो एक बार, समांतर श्रेणी के n to n और 3n पदों की बात अपन कर रहे हैं, तो n पे ने जाके अपन n बराबर 1 मान लेंगे। देखो n बराबर अपन ने 1 मान लिया। देखो 1 मान लिया। देखो n to n और 3n पदों की अपन बात कर रहे हैं, n बराबर अपन ने 1 मान लिया। देखो अब कोई भी समांतर श्रेणी ले लो, आप कोई भी समांतर श्रेणी अपन यहां ले सकते हैं। देखो कोई भी समांतर श्रेणी ले लो, कोई भी ले सकते हैं अपन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। 2 4 6 ले लो, वैसे जनरली समांतर श्रेणी 1 2 3 मान लिया करो। 2 4 6 ये अपन एक समांतर श्रेणी मान लेते हैं। ये अपन ने एक समांतर श्रेणी मान ली, कोई भी मान लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आप सुनेंगे, देखो S1 क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, S1 क्या है, S1 क्या है, देखो n पदों का योग है और n बराबर अपन ने कितना लिया है, 1 लिया है, तो एक पद का योग है। S1 है एक पद का योग, एक पद का योग कितना हो गया, देखो यहां पर 2 हो गया। देखो S1 क्या है, n पद का योग है और n बराबर अपन ने 1 मान रखा। देखो S2 क्या है, n बराबर 1 ले लेंगे तो 2 पदों का योग। देखो 2 पदों का योग है और यहां से अगर अपन देखें तो 2 पदों का योग कितना आएगा, 6 आएगा। देखो S3 क्या है, देखो 3 पदों का योग,
S3 है 3 पदों का योग, 3 पदों का योग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इनमें से ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो S1 S2 S3 यहां रख देंगे, देखो थर्ड ऑप्शन सही आएगा। देखो थर्ड ऑप्शन इससे सही आ जाएगा। देखो तो इस तरीके समांतर श्रेणी के कुछ शॉर्ट तरीके अपन देख सकते हैं। देखो आगे समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से हो जाएंगे। देखो